आप हमेशा बात करते हैं कि मेरे जो मौसन है वो इमरान खान साहब है और उन्होंने मुझे पाकिस्तान खिलाया है। तो उस वक्त ये था कि जो इमरान खान साहब को पसंद आ जाता था वो पाकिस्तान खेलता। कैंप में कोई 10-15 बॉलर थे, इमरान भाई ना शाइन देकर खेलते थे। मेरा गेंद ज्यादा आउटस्विंग होता था। खेलने गए तो गेंद पढ़कर अंदर आ गया। तो मुझे कहते हैं कि ये तुमने खुद किया। मैं कहा नहीं। कहते हैं ये तो बड़ी क्वालिटी है तुम में, तुम तो बड़े अच्छे फास्ट बॉलर हो। आपका जो कैरियर था वो बहुत छोटा कैरियर था, तो आप समझते हैं कि आपका कैरियर लंबा होना चाहिए था। टीम में कुछ गड़बड़ है, सबको पता है क्या हुआ है। मैं दोहराना नहीं चाहता। वसीम अकरम को बचा लिया, कुर्बानी का बकरा मुझे बना दिया। बाबर आजम को आपने इंट्रोड्यूस करवाया, ये इसकी एक्चुअली स्टोरी क्या है? अपने मुंह से मियां मिठू क्या बनना है, वो याद करे या ना करे, ये उसकी है, अपनी थिंकिंग है। कौन से ऐसे प्लेयर्स थे उस वक्त जिनको देखकर आपको लगता था कि यार मैं कब पाकिस्तान खेलूंगा? हाँ साहब थे, लेकिन मैं ज्यादातर फॉलो वसीम अकरम को करता था। आप लोगों की उस टाइम पे मैच फीस कितनी होती? मैच फीस तो कोई भी नहीं थी, 10 पाउंड मिलते थे। गिलगित सकर्दू की तरफ जब आप खान साहब के साथ गए थे तो वो क्या ऐसा वाकया पेश आया था? मैं नीचे जा रहा था तो मुझे क्या पता कि पहाड़ से चढ़ना आसान है, उतरना मुश्किल। वहां पे मैं अनबैलेंस सा हो गया, वो फिर मैं नीचे कलाबाजियां खाता। इमरान भाई के तो रंग फाक हो गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पब्लिक पॉडकास्ट में आपको खुशामदीद। मैं हूं शाहनवाज खान और आज मेरे पॉडकास्ट के मेहमान हैं पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर अताउर रहमान। बहुत शुक्रिया आपके वक़्त का। अच्छा भाई, पहले तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, बड़ा नाम है आपका माशाल्लाह, आपने बड़ी क्रिकेट खेली है एज ए टेस्ट क्रिकेटर। किसी भी प्लेयर का एक बहुत बड़ा ख्वाब होता है कि वो पाकिस्तान खेले, और बिगिनिंग में आपने किस तरह आप क्रिकेट की तरफ आए, और क्या बाकी भी तो स्पोर्ट्स थी, तो बाकी स्पोर्ट्स की तरफ आप क्यों नहीं गए? हॉकी बड़ा उस वक्त एक नाम होता था, फिर क्रिकेट थी। सो क्या स्पेसिफिक रीज़न थी कि आपने क्रिकेट को ही चूज़ किया? देखिए शाहनवाज, शुरू में हम क्रिकेट हमारा पैशन था। हम इमरान भाई को देखते होते थे, जुएद भाई को, पाकिस्तान क्रिकेट को देखते थे। हॉकी भी बड़ी अरूज पे थी। जी जी जी। लेकिन हम जो थे ना वो क्रिकेट को ज़्यादा पसंद करते थे। मोहल्ले में टेनिस बॉल के साथ खेलते थे। हमारे शामनगर चबुर्जी में एमओ कॉलेज की ग्राउंड है, तो हमारा घर ग्राउंड के बिल्कुल सामने था। ठीक है। तो हम ग्राउंड में खेलते रहते थे टेनिस बॉल मोहल्ले के लड़कों के साथ। फिर वहाँ पे फिर स्कूल में गवर्नमेंट हाई स्कूल चबुर्जी गार्डन में हम पढ़ते थे। वहाँ पे स्कूल की टीम बनी, तो मेरे भाई तारक महमूद वो टीम के लाहौर स्कूल के कप्तान थे आई थिंक के। फिर वो वहाँ पे हम साथ स्कूल में खेलते रहे। तो हमारे जो घर वाले थे ना, वो बड़ा भाई अल्लाह उनकी माफ़रत फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। जी जी। मेरे बड़े भाई शौकत भाई थे, तो वो हमें मारते थे। अच्छा। वो जहाँ हम खेलते नज़र आ जाते थे तो वो हमें मारना शुरू करते बैट से। तो हम फिर लड़कों के साथ हम कह देते कि जब हमारा भाई आए ना तो आपने हमें बता देना, तो हम उनको देख के भाग जाते। अच्छा, इतना डर लगता था? इतना था। वो बाद वो सरेआम ही मारना शुरू कर देते। अच्छा। तो फिर स्कूल में जब खेलते थे तो स्कूल से तो घर से तो वो शलवार कमीज ही पहन के, स्कूल का यूनिफॉर्म भी पहन के जाते थे। तो वो वहाँ तो बैग में किट रख लेते थे। अच्छा, घर वालों को पता नहीं होता? घर वालों को नहीं पता होता था। ठीक है। तो वो हमारे उस्ताद से जो स्कूल के जो इंचार्ज थे क्रिकेट के, जी जी जी, नज़ीर अहमद अख्तर साहब, जी जी, तो उनके पास उनकी क्लास में पढ़ते भी थे हम। तो वो फिर कहते यार तुम अच्छे प्लेयर हो, ठीक है जी, तो आप खेला करो। तो हमने कहा सर जी वो घर वाले नहीं खेलने देते, तो वो कहते पढ़ो। अच्छा। तो वो कहते नहीं तुम पढ़ो भी, साथ शाम को मैं तुम्हारी ट्यूशन भी हमारे घर आ जाया करो, तो आपको कोई पैसे नहीं लूँगा आपसे। तो वो उनको बड़ा शौक था, तो वो उन्होंने बड़ा इंस्पायर हमारी बड़ी हेल्प भी की। मोटिवेशन आपको काफ़ी दी, आपके कहने का इवन मोटिवेशन भी दी। इवन के उस वक्त हमारे पास इतनी फैसिलिटीज नहीं थी, इनकम का भी कोई सोर्स नहीं था। ठीक है। तो मिडिल फैमिली से हम थे, तो
वाले साहब मेरे नुआई वक्त में थे, जी जी जी। हेड कातिब थे, तो वो हेडलाइन जो आपकी नुआई वक्त की होती है तो मेरे वाले साहब लिखते थे। अच्छा अच्छा। तो मुल्तान में भी रहे हैं, लाहौर में भी रहे हैं, पिंडी में भी। तो सारा जितना आपका जो सोशल मीडिया का ना, पहले तो जितने पहले प्रिंट मीडिया होता था। प्रिंट मीडिया था ना, तो जी वो जी सारे जी। मेरे वाले साहब को जानते हैं। ठीक ठीक है, ठीक। ये ताज कंपनी का कुरान पाक का तर्जमा, ये मेरे वाले साहब ने सारा लिखा हुआ है। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा अता भाई, तो बाकी इंस्पायरेशन की अगर मैं बात करूं उस वक्त, जिस तरह आप बता रहे हैं, आप तो बहुत अर्ली ऑन, जब आप खेले 15-16 साल के थे, गालबन 17 साल के थे, तो आप कौन से ऐसे प्लेयर्स थे उस वक्त जिनको देखकर आपको लगता था कि यार मैं कब पाकिस्तान खेलूंगा, मैं कब इन प्लेयर्स के साथ खेलूंगा? नहीं नहीं, मैं वो अभी तो मैं उस पे आ रहा हूँ ना कि जी जी स्कूल में फिर नज़ीर अहमद अख्तर साहब थे जी जी। जो हमारे टीचर थे ना, तो उन्होंने फिर हमें स्कूल की टीम में भी रखना, ठीक है, और फिर शाम को घर पढ़ाना भी। ठीक है। तो वो तो मैट्रिक तक हम इस तरह करता रहा। ठीक है, फिर जब मैट्रिक के पेपर हुए ना, तो उसके बाद फिर मैं उधर खेल रहा था। एक दिन वो लुधियाना की प्रैक्टिस होती थी वहाँ पे एमओ कॉलेज में, जी जी वहाँ जी। पे 7-8 नेट लगते थे। ठीक है। तो सऊद खान साहब, सऊद भाई जो थे ना, जी जी, कोच थे, बड़ा नाम है। कोच थे, लेकिन खुद भी बड़े प्लेयर थे। ठीक ठीक है, बड़ा नाम था, बड़े फास्ट बॉलर थे वो, यूबीएल से खेलते रहे हैं, वो पाकिस्तान कैंप में भी। और एक टाइम था कि इमरान खान का और उनका एक ही टाई थी। ओके। तो बहुत अच्छे बॉलर थे वो। ठीक है, तो उन्होंने मुझे वो टेनिस बॉल से खेलते सऊद खान तो वसीम अकरम के कोच भी थे गालबन। हाँ, वसीम भाई के भी कोच हैं वो। जी जी जी। ठीक है, वसीम अकरम भाई भी हमारे लुधियाना से ही हैं। जी बिल्कुल। शकील खान भी, सेल खान भी, और अशफाक भी। ठीक है, ये तो हमारे ये बड़े नाम थे। एजाज अहमद, जायद फजल, ये हमारे क्लब के थे, अच्छा, लुधियाना के। लुधियाना के। ओके। ठीक है, तो उन्होंने फिर मुझे देखा, तो कहते तुम इधर मेरे पास आओ, क्यों नहीं आते क्रिकेट बॉल के साथ। मैंने कहा कि घर वाले खेले नहीं। पहले आप टेप बॉल सिर्फ खेलते थे, क्रिकेट बॉल की तरफ नहीं आए थे आप? नहीं, सिर्फ टेनिस बॉल और टेप बॉल। ओके। ठीक है, तो फिर उन्होंने क्या कहा, तुम आओ। मैं क्या, मेरे घर वाले नहीं खेलने देते। कहते मुझे अपने साथ लेके जाओ। वो फिर हमारे घर आ गए अच्छा। मेरे साथ। तो उन्होंने भाईजान से बात की कि इसको ना 2 घंटे के लिए मेरे पास भेज दिया करो इधर अच्छा। शाम को। तो फिर वो इजाज़त मिली। तो तुम फिर सऊद भाई ने कहा कि तूने 3 महीनों में तूने बॉलर बन जाना है। अच्छा, हाँ, ये उनकी प्रेडिक्शन थी हाँ, कि आप 3 महीनों में कंप्लीट। उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हें इतना टैलेंट है कि तुमने 3 महीनों में बॉलर बन जाना है। वेरी ठीक है, सरप्राइजिंग। तो मेरे पास ना स्पाइक्स थे, ना किट थी, शूज वगैरह तो थे ना? नहीं शूज भी नहीं, वो भी फटे होते तो फिर थे। आप फास्ट बॉलिंग कैसे करते थे? वो फिर मुझे सऊद भाई ने बूट दिए ना। अच्छा। सऊद भाई ने मुझे अपने शूज दिए, फिर स्पाइक्स। ठीक है, तो फिर गेंद भी मिलाकर खुद ही देते थे। ठीक है, बाद दफ़ा किराया भी नहीं होता था मैचों पे जाने के लिए, तो फिर वो किराया भी बाद दफ़ा दे देते थे कि ठीक है, रक्शे में चले जाओ। ठीक है, तो वो इस तरह की जैसे भी एक बड़ी तो फिर स्ट्रगल और बड़ी बड़ी बहुत स्ट्रगलिंग हाँ, टाइम। स्ट्रगल तो नहीं, लक भी साथ ही के बन रहा था। लेकिन उस वक्त जो आपने कहा कि किसको देकर आप इंस्पायर हुए या, ठीक है, उस वक्त इमरान भाई थे। ठीक है, इमरान खान साहब थे जिनको मैं मानता हूँ, लेकिन मैं ज़्यादातर फॉलो वसीम अकरम को करता था। अच्छा, आप राइट आर्म और लेफ्ट आर्म? अगर आप देखें ना, तो मेरा और वसीम भाई का एक्शन, अगर मेरे में देखो, अगर आप लेफ्ट आर्म करें तो आपका एक्शन वसीम भाई सिमिलर टू वसीम अकरम हो जाता है। ठीक है, तो मैं वहाँ पे फिर एक दफ़ा मेरा बड़ा भाई तारिक, जी तारिक महमूद, वो अंडर-19 खेला पाकिस्तान लाहौर से, तो उसने टॉप किया पाकिस्तान अंडर-19 में। ठीक है, तो काफ़ी फर्स्ट क्लास भी मैच खेला है, कप्तान भी, अब 8-10 साल लाहौर का कप्तान भी रहा है। बिल्कुल। तो इंग्लैंड का टूर भी साथ किया है, पाकिस्तान ए से भी खेला है। ठीक है, गुड क्रिकेटर था। ठीक है, तो वो फिर मैं उनके उसके ट्रायल थे कसाबी स्टेडियम में, तो मैं वहाँ पे ट्रायल देखने चला गया शलवार कमीज में। अच्छा, आप देखने गए? मैं देखने गया। ठीक है, ठीक है, तो उन्होंने अल्लाह करे, डॉक्टर जफर अल्ताफ साहब थे सिलेक्टर। जी सिलेक्टर, तो अल्लाह उनको गरी के रहमत करे। तो उन्होंने कहा कोई फास्ट बॉलर है, तो मैंने हाथ खड़ा कर दिया। तो
शकील खान साहब, शकील खान भाई जो थे ना फास्ट बॉलर, हबीब जी, से जी, जो जी, खेलते जी। थे, पाकिस्तान से भी वनडे खेले हैं, ठीक है। तो उसने मुझे अपनी किट दे दी और शूज़ भी दे दिए। अच्छा। तो मैंने चेंज करके तो मैं चला गया नेट अच्छा, में। आपके पाँव का साइज जो आपने शूज़ पहने क्या हाँ छोटे बड़े थे या एग्जैक्ट वही सेम साइज था? सेम ही थे। माशाल्लाह आपका हाँ, पाँव काफी बड़ा है ना, मैं इसलिए पूछ रहा नहीं इतना ही बड़ा नहीं, 10 नंबर ही है। हूँ। अच्छा अच्छा हाँ अच्छा, जी, हाँ जी। ठीक है। कोई 13-14 नंबर नहीं है। ठीक है। अच्छा। तो मैं फिर अभी 3-4 गेंद किए थे तो वो डॉक्टर साहब मेरे पास आ गए, सही। क्या नाम है तुम्हारा? मैं कहा था और मान, अच्छा अच्छा अंडर 19 खेलो? मैं कहा नहीं, क्यों नहीं खेला? मैं कहा अभी तक तो खिलाया किसी ने नहीं। अच्छा बैटिंग करते? मैं कहा जी चलो बैट करो। बैटिंग की तो मेरा कैंप में नाम आ गया दूसरे तीसरे दिन। अच्छा, तो फिर उन्होंने बुलाया ये कैंप, किस कैंप में आपका नाम आया? अंडर पाकिस्तान? 19 के। अंडर 19 हाँ जी, पाकिस्तान। पाकिस्तान अंडर 19। ओके, अल्लाह खेला कुछ नहीं था, ठीक ठीक। लेकिन वो बॉलिंग की वजह से देख के उन्होंने बुला लिया। मतलब वो गॉड गिफ्टेड टैलेंट अल्लाह ताला ठीक ने है, आपको बहुत वो दिया। उनको नजर आ गया, एग्जैक्टली यस। बंदे को तो नजर नहीं आ रहा होता ना। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है जी, जो उनको नजर आ गया तो उन्होंने फिर जो मेन ट्रायल थे ना, अंडर 19 के और अंडर 23, एक टीम जानी थी श्रीलंका जानी थी और एक टीम इंग्लैंड जानी थी। ठीक। अंडर 19 ने इंग्लैंड जाना था और एक टीम ने या जिम्बाब्वे जाना था या आई थिंक श्रीलंका जाना था। तो इस तरह का था। कोई टूर था? आसिम मुश्तबा जी जी जी। वगैरह भी थे साथ, वो कप्तान थे आई थिंक अंडर 23 के। तो वो फिर वहाँ पे उन्होंने देखा मुझे, वहाँ पे जाहिद फजल भी था, मुजाहिद जमशेद, मोइन खान, अच्छा, ठीक है, बड़े प्लेयर थे। इंजमाम भी था आई थिंक वहाँ पे। तो वो वहाँ पे मैंने बॉलिंग की, तो वहाँ पे जुवेद बरकी साहब आ गए, आरिफ अब्बासी साहब आ गए, जी जी सल्लू भाई आ गए, सलाउद्दीन साहब। जी जी। तो उन्होंने मुझे वहाँ पे देखा। ठीक। तो फिर मुझे उन्होंने पाकिस्तान के जो 20 लड़के उन्होंने सेलेक्ट किए ना कैंप के लिए, जी जी अंडर 19 के लिए, इंग्लैंड टूर के लिए ना, जी जी। तो उन्होंने फिर मुझे सेलेक्ट किया, कैंप लग गया कराची में। ठीक हो गए। तो फिर वो जुवेद बरकी साहब और आरिफ अब्बासी साहब, सल्लू भाई वगैरह, हारून रशीद भाई, ठीक है। इन्होंने मुझे वहाँ पे आरिफ अब्बासी साहब गालिबन उस वक्त चेयरमैन थे शायद। आई थिंक आरिफ अब्बासी साहब चीफ एग्जीक्यूटिव थे, चीफ एग्जीक्यूटिव थे, एग्जैक्टली, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। तो काफी हेड थे वो वहाँ पे, अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं। हाँ जी, बहुत क्योंकि अच्छे। जुवेद बरकी साहब तो पाकिस्तान के चीफ सिलेक्टर थे। जी जी बिल्कुल। यानी आई थिंक वो पाको के चेयरमैन थे, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। अच्छा नहीं, आई एम श्योर कि वो पाको के चेयरमैन थे और पाकिस्तान के चीफ सिलेक्टर थे। ओके ओके ठीक है। तो बाकी सारा कुछ जो हैंडल कर रहे थे ना, आई थिंक आरिफ अब्बासी साहब कर रहे थे। ओके ओके। तो वो फिर रोजाना आ जाते थे, तो वो साथ अपना गेंद भी ले आते थे। ठीक है। ठीक है। तो वो फिर मुझसे गेंद अपने सामने करवाते थे, तो वहाँ पे मैं फिर सबको यानी कि नेट में ऐसी बॉलिंग करता था कि बड़ा एंजॉय करते थे वो। अच्छा। तो फिर मुझे उन्होंने अंडर 19 में इंग्लैंड भेजा। अच्छा, तो जब फिर तो जाहिर है जब आपका 20 लड़कों में नाम आ गया तो आपकी एक्साइटमेंट लेवल का, और आप एक फैमिली के लिए जैसे एक बड़ा सरप्राइजिंग था सब कुछ, तो क्या उस वक्त आपकी फीलिंग्स थी? हाँ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं सिलेक्ट हो जाऊंगा, अच्छा, क्योंकि मैंने खेला तो नहीं था ना। ठीक है। मैं क्योंकि क्रिकेट बहुत से आपने पहले क्रिकेट खेली नहीं है। हाँ नहीं, मैं क्लब से भी 1-2 मैच खेले थे, ओके ओके। क्योंकि क्लब की भी टीम बहुत बड़ी होती थी, तो क्लब में भी कभी कभी मौका मिलता था। ठीक है। अगर बॉलिंग का तो ज़्यादातर नेट में मिलता था। ठीक है। तो उधर भी ऐसे ही था, खेला नहीं था। ठीक है। जो लड़के डोमेस्टिक खेले हुए थे तो उनका मुझे था कि यही होंगे, बाकी मुझे तो अपना नहीं पता था। ठीक है। क्योंकि भाई भी था, तारिक भी साथ ही था, तो हमारा दोनों का फिर नाम आ गया। अच्छा, आपका भी नाम आ गया और भाई का, तारिक भाई का भी तारिक नाम। भाई का। ओके। तो वहाँ पे फिर जाहिर बात है कि मुझे खुशी तो थी कि हमारा नाम आ गया, तो अब मैंने प्लेयर बनना है। तो ठीक क्या है, आपने लेकिन अपने इतना- वो शूज और वो किट ट्रायल्स के बाद वापस दे दिए थे उनको? हाँ हाँ हाँ, अच्छा। बिल्कुल जाहिर बात है कि ज़ाहिर आप तो 20 लड़कों वो में तो कैंप आ गया तो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिकेट बोर्ड की ऐसे- आ गई ना। नहीं, बिल्कुल ऐसे ही था। ठीक है। फिर आई थिंक के फिर लाहौर आया, टीम अनाउंस होगी, लाहौर आया, फिर यहाँ से मुझे आई थिंक के
किट वगैरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दी थी या जैदी साहब ने मुझे अच्छा अजहर जैदी साहब अजहर जैदी जी साहब जी ने जी मुझे किट दी, साथ शूज़ भी दिया, रिमेंबर दैट टाइम। जी जी ठीक है, तो सऊद भाई बड़े खुश थे मेरे। हम्म ठीक है ये तो उन्होंने कहा कि काका देखा ना, मैं तूने कहा तो तू 3 महीने में बॉलर बन जाएगा। तो क्या ये 3 महीने से पहले हुआ या 3 महीने नहीं, के 3 महीने के बाद। 3 महीने के बाद हाँ जी, सऊद भाई ने जो आपको टाइम दिया था कि विद इन 3 मंथ्स आप एक बेहतरीन बॉलर बन जाएंगे, हाँ तो जी, आपने वो प्रूफ कर दिया। बिल्कुल। ये गॉड गिफ्टेड टैलेंट था हाँ actually। ये टैलेंट तो था बिल्कुल। साथ, लेकिन शुरू में मुझे अच्छा उस्ताद मिल गया ना, तो उसकी वजह से बंदा बड़े प्लेयर पैदा किए उन्होंने सऊद खान बिल्कुल। ने। सऊद भाई ने बड़े प्लेयर ना, देखिए वसीम बड़े अकरम फास्ट जैसे बॉलर दिए हैं बड़े, अब पाकिस्तान को। वसीम अकरम जो लेजेंड है हमारे पाकिस्तान की दुनिया की क्रिकेट के एक लेजेंड गुजरे हैं, तो जब भी वसीम अकरम का नाम आता है तो सऊद खान का नाम ज़रूर आता है उनके साथ। बिल्कुल आप देखेंगे वसीम भाई भी जब नाम लेते हैं तो उनको वो कहते हैं कि मुझे इन्होंने बड़ा सिखाया सऊद भाई, जी जी हमेशा उनका नाम लेते हैं। तो फिर मेरे जब फिर मैं अंडर 19 में इंग्लैंड गया ना, तो वहाँ पे मुझे माजिद खान साहब ने देखा। अच्छा माजिद भाई, माजिद खान साहब, माजिद भाई मैनेजर थे। ठीक तो है। हमारी टीम में मोइन खान था, मैं था, जायद फजल था, मुजाहिद जमशेद था। ठीक है, शकील अहमद था डस्के से। जी, तकरीबन ऑलमोस्ट सारी सारे टीम ही हम उस वक्त इकट्ठे, फिर टेस्ट क्रिकेट खेले हैं टेस्ट वो। क्रिकेट साथ ही खेले हैं। अच्छा, पहला जब आप टूर कर रहे थे अथा भाई हाँ। अंडर 19 का, मुझे ये बताएं कि आप लोगों की उस टाइम पे मैच फीस कितनी होती? मैच फीस तो कोई भी नहीं थी, कोई मैच फीस नहीं थी। और डेली कितनी होती? डेली 10 आई थिंक 10 पाउंड मिलते थे। अच्छा, 10 पाउंड डेली के। ठीक है, इसमें इंक्लूड क्या होता था? ब्रेकफास्ट तो आपका ब्रेकफास्ट होटल में होता था। ठीक है, लंच होता था ग्राउंड में, ठीक है, और शाम को खाना होता वो अपना होता है वो। और शाम को भी इस तरह खाना जो मिलता था ना, वो होता, हमें इतना पता नहीं था, बाहर तो काम ही निकलता था मैं। ठीक है, तो वो सारे होटल में ना दाल मंगवा लेते थे। अच्छा, कंबाइन सारे मिला के, और फिर साथ डबल रोटी। वाह। ठीक है, ये तो या नान आ जाते थे, तो वो वहाँ कमरे में बैठ के खा लेते थे। और जो पाउंड्स थे वो भी डिवाइड हो जाते थे? पाउंड ऐसे हो जाते थे, जो मुझे मिलते थे ना पैसे, वो तारक भाई को रख लेता था सारे। अच्छा, मुझे 1-2 पाउंड जेब में दे खर्चे के, कहीं बच्चा खराब ना हो जाए। नहीं, खराब होने का तो सवाल ही नहीं था अभी। तो जब बंदा ना खराब होना तो वो तो हो ही जाता है। तो तो मैं बात कर रहा हूँ कि फिर मैचेस पे वहाँ पे फिर मैंने, तो परफॉर्मेंस कैसी रही आपकी? मैं बेस्ट बॉलर हुआ वहाँ पे। अच्छा, उसमें अतर लाइक भी था, आज थे मकसूद राना भी था, नईम खान था। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छे बॉलर थे उस वक्त। लेकिन मैं फिर जब मेरी बॉलिंग देखी उन्होंने, माजिद खान है, अरुण भाई तो नेट में देखते रहते थे। ठीक है, तो वो फिर उन्होंने बड़ा इंस्पायर हुए। वो कहते थे कि ये जो है ना दूसरा सरफराज नवाज है, इसका गेंद बड़ा ऊपर से हाइट सी विद इन, वहीं से आपकी बॉल के अंदर वेरिएशन बहुत जबरदस्त थी, प्लस बाउंस मेरा गेंद आगे से कर देता, गुड लेंथ से जो बॉल राइज होता है, दैट इज अ डेंजरस बॉल। वो बड़ा डेंजरस बॉल था, वो कुदरती मेरी सलाहियत थी, मेरा आर्ट नहीं था, ये अल्लाह ने। आपको हाइट की वजह से काफी एडवांटेज मिलता था? हाइट की वजह से, लेकिन अल्लाह ताला ने कुछ ऐसी चीज हर एक बंदे में रखी होती है, गॉड गिफ्टेड। ठीक है ना, तो वो डिफरेंट होती है हर इंसान से दूसरी एक ऐसे। जी बिल्कुल, बॉलर तो सारे थे, वो भी बॉलिंग कर रहे थे, मैं भी बॉलिंग कर रहा था। अभी मैं आपके फिगर्स देख रहा था, आपने बल्कि आप देखें उन मैचेस में वसीम वकार जो कितने बड़े नाम थे, उनको 60-70 रन हो रहे थे, लेकिन आपकी जो इकॉनमी रेट था वो 3.1 3.2 पे आप 10 ओवर्स में 50 ओवर की क्रिकेट में रन दे रहे थे। सो इट्स मीन कि आप एक अमेजिंग बॉलर थे। हमने तो देखा हुआ है ना आपको बॉलिंग करते हुए, देखते हुए। लेकिन उस वक्त अता भाई मुझे ये बताएं कि जब आप पाकिस्तान वापस आए अंडर 19 खेल के, सो उसके बाद आपको कुछ नज़र आया कि क्या मैं अगर वहाँ पे परफॉर्म कर सकता हूँ अंडर 19 में, तो क्या अब मेरे लिए कोई रास्ता बन सकता है जिसकी वजह से मैं पाकिस्तान खेल सकता हूँ? या इंसान को अपने अंदर कॉन्फिडेंस होता है ना अपने ऊपर कि यार मैं ये कर लूँगा। हाँ, ये तो था कि मैं टूर करके आया, ठीक है, लेकिन जब आपने क्रिकेट ज़्यादा नहीं खेली होती शुरू में, तो आपको इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता।
ठीक है, कॉन्फिडेंस आपको लंबी बॉलिंग करने से होता है जब मैच खेले हो। ठीक है। ठीक है, तो ये तो मेरा आप कह सकते हैं कि ये किस्म की लॉटरी थी। ठीक है। ठीक है, अंडर 19 में चला गया स्कूल से डायरेक्ट, और बिल्कुल सडनली आप सिलेक्ट हो गए, सडनली सिलेक्ट हो गए। ठीक है ना, तो ये एक मेरे लिए बड़ी हैरानकुन थी। ठीक है, दुआ मैं करता होता था अल्लाह से। जी बिल्कुल, अल्लाह ताला ने बड़े करीब होकर सुनी आपकी। बिल्कुल ऐसे ही है। तो फिर वहाँ पे मैंने आउट भी किए। ठीक है। बेस्ट बॉलर हुआ माजिद भाई से। मैंने, मुझे याद है कि जॉन क्रोली जो इंग्लैंड का बैट्समैन है, जी जी, डोमिनिक कोक था, डैरन गॉफ, जी जी, अच्छे फास्ट बॉलर, अच्छे सॉल्सबरी, ये साथ ही खेले हैं मेरे। ओके। वो इंग्लैंड अंडर 19 से खेले, वो इंग्लैंड की तरफ से। हाँ ठीक। तो साथ ही खेले थे वो। तो जॉन क्रोली जो था ना, वो मेन बैट्समैन था उनका। अच्छा, बड़े रन्स करता था, वो आउट नहीं होता था। ठीक है, माजिद भाई ने मुझे कहा कि जो इसको आउट करेगा ना, तो मैं उसको 10 पाउंड दूंगा और आइसक्रीम में खिलाऊंगा। गुड। ठीक है, तो मैंने फिर समरसेट में, मुझे याद है कि वो बड़ी बैटिंग ट्रू विकेट थी। अच्छा, शकील डस्के ने भी 100 किया, मेरे भाई ने भी, तारे ने भी 100 किया, तो काफी बैटिंग। ये आप शकील खान को शकील डस्का कहते थे? शकील डस्का, हाँ। ओके, डस्के से था। अच्छा, उनका ताल्लुक जो है वो डस्का से था। ओके, निकनेम आपने शकील डस्का रखा हुआ। हाँ, जी जी, क्योंकि सारे उनको ऐसे ही कहते हैं। ओके, ठीक है, तो ठीक है। तो वो मैं तो वहाँ पे मैंने उनको ईच इनिंग में बोल किया। और मैंने उस टेस्ट मैच 3 दिन का 4 डे का होता था आई थिंक। ठीक है, तो मैंने एक दिन में 35 ओवर किए थे और लगातार एक सुबह गेंद पकड़ा और मैं 70 ओवर तक मैं गेंद करता रहा एक एंड से। आपने 35 ओवर आपने लगातार ही कर दिए उस वक्त। ठीक है, तो क्योंकि मेरे जो उस्ताद थे ना सऊद भाई, जी जी, उन्होंने मुझे शुरू से ही ऐसा फीड कर दिया था कि बेटा तुमने ना जब तक गिरोगे नहीं ना, तब तक तूने गेंद नहीं छोड़ना। नेट में भी वो जब आते थे मुझसे 2-2 घंटे 2.5 घंटे बॉलिंग कराते थे। वेरी गुड। ठीक है, तो फिर इस तरह इधर आया आप लोगों की मेहनत, इधर आया, फिर यहाँ पे मुझे फिर पाकिस्तान की ए टीम जो थी ना, वो जिम्बाब्वे जाने थी। ओके, तो जिम्बाब्वे का टूर था। जिम्बाब्वे का टूर बिल्कुल हफ्ते बाद ही। ठीक है, तो मैं उधर चला गया। फिर आसिफ मुश्तबा साहब, आसिफ भाई कप्तान थे। जी जी जी, तो वेरी नाइस पर्सन है। ठीक है, जेंटलमैन। तो वहाँ पे चला गया, तो वहाँ पे मैं 2-3 मैच खेला, बड़ी अच्छी बॉलिंग की जिम्बाब्वे के खिलाफ। अच्छा, ठीक है, तो वहाँ पे मुझे हुआ यह कि नेट में बॉलिंग प्रैक्टिस हो रही थी, तो मैं गेंद करके ना वापस जा रहा, तो पीछे नहीं मैंने देखा। ठीक है, तो पीछे लड़के ने, स्पिनर ने गेंद किया, तो वो आमिर हनीफ बैट्समैन था, आमिर हनीफ जी कराची के। जी, तो उसने हिट मारी ना, तो मेरे बिल्कुल नीचे पाँव पे लगी। ठीक है, पिछली जानिब ना। जी जी जी, ये जो किसको कहते हैं, ये घुटने पे लगी, ये नी पे, किली पे जो पिछले जो। ठीक है, ठीक। तो मैं तो गिर गया, मुझसे तो चला भी ना जाए। तो ठीक है, वो वहाँ पे फिर हफ्ता 10 दिन मैं साथ रहा टीम के, लेकिन ठीक नहीं हो रहा था। लेकिन अता भाई मुझे ये बताएं, फिर मैं वापस आ गया। पाकिस्तान आप खेलने का वो जो आप कह लें कि जो आपकी वो टाइम था जिस तरह आप पाकिस्तान खेलें, उसके बारे में बताएं कि पाकिस्तान की टीम के लिए क्या आपका नाम पहले कैंप में आया? आपको स्पेसिफिक, आप हमेशा बात करते हैं कि मेरे जो मौसन है वो इमरान खान साहब है और उन्होंने मुझे पाकिस्तान खिलाया है। सो ये एक्चुअली क्या ऐसा हैपन हुआ था कि आपको इमरान खान साहब ने सिलेक्ट किया और आप बहुत कम उम्र में जो वो पाकिस्तान खेले थे? ये हमारे नाजरीन को बताइए प्लीज़। नहीं, मैं जब आया ना जिम्बाब्वे से, जी जी, तो फिर मैं इधर कोई हफ्ता 15-20 दिन और रेस्ट मिला मुझे, तो वो ठीक हो गया मेरा। ठीक है, इंजरी थी ना, तो फिर मुझे कैंप में बुलाया गया। कैंप में पाकिस्तान का कैंप लगा था इधर कज़ाफ़ी स्टेडियम में। अच्छा, तो नहीं, फिर हाँ कैंप लगा, तो वहाँ पे मुझे बुलाया, तो डॉक्टर जफर साहब जी 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 लेकर गए इमरान खान के पास। अच्छा, तो मैंने फर्स्ट मुलाकात। अच्छा, इमरान खान साहब से आपकी पहली मुलाकात थी। अच्छा, तो उसने कहा ये अतावर मान है, अंडर 19 से बड़ी अच्छी ने बॉलिंग की है, इसने तो न्यू कमर है। अच्छा, बस सलाम किया और मैं साइड पे, कोई बात उन्होंने नहीं की। अच्छा, ठीक है, तो फिर मैं
बॉलिंग करता रहा। हम्म। तो कोई हफ्ता 10 दिन गुजर गए, कोई बात नहीं हो रही। अच्छा, मतलब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, बात कोई नहीं हो बात रही? कोई नहीं, कम्युनिकेशन भी नहीं हो नहीं हो रही। ना कोई ऐसी। हम्म। सर दे बॉल में करता था, अच्छा। तो मैं इमरान भाई को आउट कर देता था, स्लिप में लगाता था, स्लिप में भी आउट होता था। अच्छा। ठीक है। और बॉलिंग ऐसे मैं कर देता था, बॉलिंग जवानी थी, बॉलिंग तो और तेज भी थे। तेज पेस भी थी। तो कैंप में कोई 10-15 बॉलर थे। अच्छा, कौन कौन से? उसमें था वसीम भाई थे, वकार यूनुस, आकब जुवेद, ठीक है। मकसूद राना, तनवीर मेहदी, ठीक है। जाकिर खान, सलीम जाफर, अच्छा। अतर लाइक, सही। ठीक है, कासिम जमाल, ये फखरुद्दीन बलोच, शाहिद महबूब, ठीक है। ये एक लॉट थी ये बॉलर्स पूरी की। जो पाकिस्तान के जो बड़े बॉलर्स थे, बड़े नाम थे। जितने डोमेस्टिक के जितने थे ना सब परफॉर्मर, वो सब उधर कैंप में थे। अच्छा, 10-12 दिन आप करते रहे प्रैक्टिस वहाँ पे? तो मैंने जो थी ना बॉलिंग की वहाँ पे, तो आई थिंक कि मेरा गेंद ना आउट, इमरान भाई ना शायद देख कर खेलते थे। अच्छा। कि और अगर मेरा गेंद ज़्यादा आउट स्विंग होता था। ठीक है। ठीक है। तो वो खेलने गए तो गेंद पड़ कर अंदर आ गया। अच्छा, डिसीव हुए? अंदर आ गया, वो बाहर खेले, आउट स्विंग शायन तो खेलने गए, बाहर वो थी। गेंद इन स्विंग हो गए। ठीक, तो गेंद पड़ गया, इन स्विंग हो गया। शायन हालांकि तरीका यह है कि शायन बाहर की हो ना, तो गेंद बाहर स्विंग करता है, जिसको आउट स्विंग कहते हैं आप। ओके। तो वो देखा उन्होंने, तो उनके पैडों पे, तो मुझे कहते हैं कि ये तुमने खुद किया। मैं कहा नहीं। अच्छा। उन्होंने कहा ना, तो कहते हैं ये तो बड़ी क्वालिटी है तुम में, और तुम तो बड़े अच्छे फास्ट बॉलर हो। बस इतनी सी बात की। मैंने कहा अच्छा ठीक है। उस वक्त ये था कि जो इमरान खान साहब को पसंद आ जाता था वो पाकिस्तान खेलता, क्योंकि ऑल इन ऑल इमरान भाई थे। ठीक है। और क्योंकि सिलेक्टर का भी कोई काम नहीं होता था, सिलेक्टर नाम के होते थे, लेकिन टीम जो होती थी ना वो सिलेक्ट इमरान भाई करते। ठीक है। क्योंकि वो कहते थे कि लड़ाना तो मैंने है। बिल्कुल। ठीक है। तो वहाँ पे फिर इसलिए मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जो टीम खिलानी होती है ना, कैप्टन ने ही खिलानी होती है। एग्जैक्टली ऐसे और कप्तान का भी यही रोल होना चाहिए कि अपनी मर्जी की टीम सेलेक्ट करे और खुद फ्रंट पे लीड करे, क्योंकि एंड ऑफ द डे आपने ही जवाब देना होता है। ठीक है। जब टीम हारती है तो टीम से नहीं पूछा जाता, कैप्टन से पूछा जाता है। सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज कप्तान पे होता है, कप्तान होता है, जवाब देना होता है। कोच भी नाम के ही होते हैं। ठीक है। ठीक है, ये भी मैं क्लियर कर देता हूँ, कोच भी नाम। लेकिन इमरान भाई का जो था ना, वो ये था कि वो खुद ही कोच थे, खुद ही सिलेक्टर थे, खुद ही कप्तान तो थे ही। कप्तान थे। ठीक है। तो बॉलिंग की तो उन्होंने कहा ये मुझे लफ्ज़ बोला लास्ट, तो कहते बड़े अच्छा। फिर ऐसा हुआ कि एक दिन मैंने जुएद भाई को और इमरान भाई को ना बॉलिंग जोर लगा के कर, क्योंकि इमरान भाई की प्रैक्टिस का ये होता था कि मिडिल में जहाँ टेस्ट मैच की होता है ना, इस तरह, ठीक है, उस तरह मैं विकेट लगा के, तो बॉलिंग 2 बॉलर इधर से थे, 2 बॉलर अदर एंड से दूसरे लगते थे। ठीक है। तो मैंने बॉलिंग इनको जोर से कर दी। अच्छा। ठीक है। अब ये जाके उधर बैठे हैं, तो मैंने कहा ज़रा थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता हूँ, थोड़ा सा जोर तो लगा लिया, अब इनको जोर नहीं लगाना, इनको नॉर्मल गेम करता। अच्छा। तो आई थिंक मुझे याद है कि इंजमाम ने ना, नेक्स्ट बैट्समैन इंजमाम था, उसने मुझे पुल मार दी। तो पुल शॉट वैसे भी बड़ी स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन गेंद तो थोड़ा पीछे था, लेकिन स्लो था। ठीक है। ठीक है। तो मार दी। तो इमरान भाई बैठे हुए थे बेंच पे, जहाँ पुगी लेना है। अच्छा। तो वहाँ से मुझे उन्होंने माशाल्लाह एक बड़ी सा ज़रा गोला बरसाया। ठीक है। और कहते कि अगर ऐसी बॉलिंग करनी है तो यहाँ से बैग उठाओ और चले जाओ। अच्छा। मैंने सोचा कि लो जी, अतौर रहमान टाटा काम हो गया, ठीक हो गया। मैं फिर वो आकिब जुवेद मेरे साथ था। ठीक है। तो कहता नहीं, गेंद खा रहा, कुछ नहीं होता, गुस्से में कह दिया, लेकिन डजंट मीन इट, तुसी बॉलिंग करो। ते मैं बॉलिंग की, मैंने जो अगला गेंद किया ना, शाहनवाज, मैंने कीपर ही पार करा दिया। वाह। और जो मुझ में जान थी ना, मैंने वो पूरा जोर लगा दिया उस बॉल पे, उस स्पेल में मैंने और ज्यादा कर दिया।
जबरदस्त। उनसे वो इतना इंस्पायर हो गए तो उन्होंने टीम, मैं तो जूनियर था लेकिन जो टीम मीटिंग थी आई थिंक शारजा जाने थी टीम, तो उसमें साइड पे ना उन्होंने कहा देखा उस यंग लड़के का क्या स्पेल किया उसने, वो सब बाद में मुझे उन्होंने ये बताया। गोले के बाद, गोला जब आपके ऊपर हाँ, बरसा हाँ, उसके बाद मुझे झटका ना, जी जी जी, तो उनको बात कहते कि क्या स्पेल किया इन्होंने, तो फिर जाने लगे तो मुझे बुलाया अपना, इधर आओ। मैं कहा जी क्या नाम है आपका? ताउर मान। उन्होंने कहा ठीक है, और बॉलिंग क्या करते? मैं कि बॉलिंग। अच्छा, आप 10-12 दिन से प्रैक्टिस कर रहे हैं और उसके बाद खान साहब पूछ रहे हैं कि क्या करते हो? उससे पहले मैंने सौब भाई से पूछा, मैं कहा सौब भाई मैं उसको पसंद नहीं आ रहा, मुझे नहीं लगता कि इमरान भाई मुझे सिलेक्ट पसंद करें या सिलेक्ट करेंगे। ठीक है। उन्होंने कहा नहीं तुम जाओगे खुद ही बात करेगा। ठीक है, ठीक है। तो आई थिंक वसीम भाई भी मेरे काफ़ी हेल्प की हुई है, वसीम भाई। ठीक है, वसीम भाई ने मेरी बड़ी लुक आफ्टर की है उस शुरू में, वसीम अकरम ने, तो बड़ा उन्होंने मेरा साथ भी दिया हुआ। ठीक है। तो आई थिंक वसीम भाई ने उनसे कोई बात की होगी कि कैसा लगा आपको उसकी, पूछा होगा उनसे। हाँ, तो उन्होंने कहा बहुत अच्छा है ये तो। ठीक है। तो फिर उन्होंने ऐसी बात की कि और, तो मैंने कहा कि तो और, मैं कहा जी और सिफारिश नहीं है। तो कहते कि तुम्हें सिफारिश की क्या ज़रूरत है, तुम इतने बड़े बॉलर हो, एक दुनिया में माइक हेनरी हुआ है और एक तुम हो जिनका गेंद सीम होता है। अच्छा, ठीक है। तो ये खान साहब की प्रेडिक्शन थी? हाँ जी। ओके। तो वो अक्सर कमेंट्री में भी यही बात करते थे। वो जब कमेंट्री करते थे ना, तो वो माइक हेनरी की मुझे कहते कि ये सेकंड माइक हेनरी का। ठीक है। तो मुझे फिर ये भी कहते होते थे कि तुम्हें दुनिया का कोई प्लेयर इजी शॉट नहीं खेल सकता, जितनी अच्छी तुम्हारी लेंथ है ना वनडे में, कोई इधर तो तुम, और वो आपने साबित भी किया आपकी बॉलिंग फिगर्स नहीं मैं मेरा वो भी था साथ, ये भी मुझे शुरू में उन्होंने फिर कहा कि जी तुम दुनिया की किसी और टीम में होते ना तो तुम वनडे टीम से कभी बाहर ना होते, जिस तरह की तुम्हारी लाइन है लेंथ है। ठीक है। तो वो तो उन्होंने उस वक्त जज कर लिया था। ठीक है, बड़ी नजर थी, अभी खेला नहीं था। ठीक है, ये चीज मुझे उस वक्त बता दी थी उन्होंने, वक्त से पहले ही, मतलब हाँ, कि जिस तरह की तुम्हारी लाइन एंड लेंथ है। तो इसीलिए वजह से होता है कि देखें कि लाइन जो होती है ना वो टेम्परेरी होती है, लेकिन लेंथ इज मोर इम्पोर्टेंट। लाइन आप किसी टाइम भी बदल सकते हैं, लेकिन जब लेंथ चेंज होती है तो वहाँ पर आप फिर आपकी लाइन भी खराब होती है, लेंथ भी चली जाती है। ठीक है। लेंथ की जो होती है, जहाँ पे गेंद आपने फेंकना है वो एरिया आपका परफेक्ट होना चाहिए। एग्जैक्टली ऐसा ही है। ठीक है। तो लाइन तो किसी टाइम भी आप चेंज, कभी ऑफ स्टंप से बाहर कर, कभी लेग स्टंप से बाहर कर दी, मिडल से आप आ जाते हैं। ठीक है। वो तो आप एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, लेकिन लेंथ, उसके लिए भी लेंथ की गेंद उस एरिया में गिरे कि जहाँ पे आपको कंट्रोल हो। ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर आपको खान साहब ने क्या कहा? खान साहब ने कहा कि आज कैंप लगा हुआ था, कैंप खत्म लास्ट डे था। अच्छा। तो मैं सीधा सा बंदा था, मैं ठीक है, समुद्री से हमारा ताल्लुक है। ठीक है। फैसलाबाद समुद्री से, तो हम ज़रा सीधे से ना कोई इतनी कोई आती थी, 16-17 साल की उम्र में। तो मैंने पूछ लिया कि स्कीपर मेरा नाम है टीम में। अच्छा, आपने डायरेक्ट खान साहब से पूछा? हाँ, जिनसे बात करना मुश्किल थी। बात करना कोई पूछ नहीं सकता था। वो मुझे तो किसी ने बात बताया कि जो बंदा पूछता है वो कभी टीम में नहीं आता। अच्छा, वाह। हाँ। तो तुमने इमरान खान से पूछ लिया? मैं क्या मुझे क्या, तो मुझे उन्होंने क्या दिया कि मैं शुरू से ना ऐसे मैं झिझकता नहीं था, बात कर देता था, लेकिन ऐसे कि मैं रिस्पेक्ट वे में। ठीक है। मेरे वालिद साहब ने मुझे शुरू से ये बताया था कि बेटा जिससे भी बात करनी है अदब से करनी है। तो अदब बड़ी चीज़ होती है। जी जी, बिल्कुल ठीक है। ठीक है। तो आप अदब से ही अगले के दिल में जगह बना सकते। ठीक है। ठीक है। तो मैं अदब, मेरे वालिद साहब ने मुझे शुरू से हमें ये सिखाया। ओके। ठीक है। और दीन भी यही कहता है। ठीक है। तो इमरान भाई कहते हैं, मैं क्या मेरा टीम में नाम है सर? तो कहते हैं हाँ तुम टीम में हो, भाई अब मेहनत करो तुम। अच्छा। तो शाम को मैं टीम में अनाउंस हो गया था। क्या बात है। ठीक है। ये तो
फिर वेस्ट इंडीज आई थी 3 वनडे के लिए वर्ल्ड कप से पहले। ठीक है। श्रीलंका भी आई थी, मैं क्या टीम के साथ ही था, क्योंकि इमरान भाई ने मुझे तकरीबन कोई 1 साल मुझे टीम में के साथ रखा। मैच नहीं खिलाया? मैंने मैच नहीं खिलाया। ठीक है। 90 में 91 में टीम में आया, 92 तक मुझे साथ ही रखा। ठीक हो गया। 90 में ही आ गया था एंड में, तो फिर साल साथ रखा। ठीक है। ट्रेनिंग कराते रहे, मेरा रन अप ठीक कराया। अच्छा। ठीक है, मैं रुक जाता था, यानी कि रन अप भागते हुए आप, ठीक जब है, अप्रोचिंग टू द क्रीज होता था ना, ठीक है, तो मैं बीच में ही रुक जाता था, क्लोज टू द स्टंप आता था ना क्रीज के, ठीक है, तो मैं रुक कर फिर भागता था। और उसको उस वक्त की क्रिकेट में इस चीज को बहुत बुरा जो है ना वो, हाँ, वो कहते कि जिसका रन अप ही स्मूथ नहीं है तो उसने क्या बॉलिंग करनी। यस एग्जैक्टली यस। ठीक है ना, तो उसको रन अप से बाहर कर देते थे। बिल्कुल। और वो अक्सर ट्रायल्स में होता था कि रन अप अच्छा नहीं है यार, जितना मर्जी अच्छा फास्ट बॉलर इसको बाहर निकाल दो। अब ये है कि अब जो कोचिंग है अब वो जो आपकी मॉडर्न कोचिंग, मॉडर्न डे क्रिकेट, मॉडर्न डे कोचिंग भी है। मॉडर्न डे उसमें ये चीज़ आ गई है कि आपका रन अप जैसा भी हो, एंड ऑफ द डे आपने गेंद फेंकना आपको आता है, गेंद विकेटों में आप कर रहे हो, एक्शन फॉलो थ्रू स्टंप्स, अगर वो डजंट मैटर कि गेंद आपका कहाँ गिर रहा है। यानी सिंपल ये आप जो हम थिंकिंग है वो ये है कि अगर आप परफॉर्म कर रहे हैं देन कोई इशू ही नहीं है आपके लिए। नहीं, परफॉर्म की तो बात की है। इन कोचिंग में आपको मैं चीज़ बता रहा हूँ कि आप जैसे भी आप टेढ़ा मेढ़ा भागते आ रहे हैं ना, ठीक है, आपने गेंद कर दिया, गेंद आपका विकेटों में जा रहा है, तो इट्स मीन कि आप ठीक है। ठीक है, ठीक है। तो कोच मॉडर्न कोचिंग में ये अब चीज़ आ गई है, ये ऐड ऑन। हाँ, ये अब है, लेकिन दैट टाइम ये था कि इसका राउंडर ठीक नहीं है, तो ये इसको बाहर निकाल। ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि 5 रोज़ा क्रिकेट होती थी या वनडे क्रिकेट होती थी, एक लंबी क्रिकेट होती थी। तो लंबी क्रिकेट के लिए जो सबसे ज़्यादा मेरा ख्याल है कि अगर मैं गलत नहीं हूँ, फोकस किया जाता था आपकी टेक्निक्स के ऊपर, चाहे वो बॉलर हो चाहे वो बैटर हो, कोई भी होता। ठीक है। तो वो फिर उन्होंने मेरा रन अप ठीक कराया। ठीक है। तो वो फिर मुझे थोड़ा, क्योंकि मैं थोड़ा सा घबराता भी था। ठीक है। क्योंकि बॉलिंग की नहीं हुई थी बड़े प्लेयरों के साथ। ठीक है। वो प्रेशर होता है, प्रेशर होता है। तो वो फिर इमरान भाई ने मुझे साथ रख के एवरी डे मुझे साथ अपने, क्योंकि जितनी क्रिकेट मुझे सिखाई है, ठीक है, इमरान भाई ने इतनी किसी पाकिस्तान के किसी प्लेयर के साथ उन्होंने इतना काम। आप तो बहुत खुशकिस्मत हैं। ठीक है, बिल्कुल, ये अल्लाह की देन होती है। मैं सोचता होता कि ये दिल में अल्लाह ताला डालता है। ठीक है, बंदे के पास में नहीं होता। बंदा कहे कि मैं जो इमरान भाई के वो जो सिस्टम है यहाँ पे, ठीक है ना, कि जी इन्हों की तारीफ करो तो बड़े तुझे अपने बड़े काम कटा लेंगे। ठीक है, मैं वो लफ्ज़ यूज़ नहीं करना चाहता ना। ठीक है। तो वो फिर इमरान भाई के करीब आके वो चीज़ें उनकी तारीफ करते थे ना, वो सीधा डांट देते थे। अच्छा, कि तुम मुझे इस तरह समझते हो, चलो अपना काम करो, बॉलिंग सही तरह करो या बैटिंग सही करो, ठीक है ना, अपने क्रिकेट में मेहनत करो। ठीक है, ठीक है ना। तो इस तरह की वो अपने प्लेयर जो थे ना, वो उनसे बात करते हुए घबराते होते थे। तो इमरान भाई का एक रोब था, दबदबा था, एक रोब था कि अच्छा, हमने कभी खान साहब को देखा नहीं सेलिब्रेट करते हुए। बहुत कम लोग थे जो इमरान भाई के करीब आते थे, जिसमें जुएद भाई थे या वसीम भाई थे। ठीक है, ठीक है, और सलीम मलिक भाई भी थे। ठीक है, ठीक है, मलिक साहब भी साथ, क्योंकि मैं तो फिर साथ हो गया ना, तो मैं फिर देखता रहता था। ठीक। तो मुझे तो उन्होंने अपने छोटे भाइयों की तरह, जैसे बच्चा होता है उसको, इस तरह मुझे आपको ट्रेन किया। तो वो मेरा सारा कुछ फिर मेंटली मुझे प्रिपेयर किया ऐसे कि आपने, मैं अगर तुमने बड़ा प्लेयर बनना था, मुझे जो शुरू में उन्होंने 2-3 चीज़ें बताई ना, तो उनमें यह था कि आपने बड़ा प्लेयर बनना है तो आप में क्या होना चाहिए। ठीक है, क्या आपका मेंटल लेवल क्या होना चाहिए, ठीक है, बॉलिंग में क्या ऐसा होना चाहिए। ठीक है। तो उन्होंने मुझे पहला कहा कि अगर आपने बड़ा प्लेयर बनना है ना, तो देखो बड़े प्लेयरों को आउट करोगे तो तुम्हारा दुनिया में नाम होगा।
और दूसरी चीज़ ये कि बॉलिंग से कभी नहीं घबराना, मार चौके छक्के से कभी नहीं घबराना। ये अगर आपको 6 चौके भी लग गए या 6 छक्के भी लग गए ना, तो इससे घबराना नहीं। हो सकता है ये ओवर उसका था, अगला ओवर तुम्हारा हो जाए। ठीक है ना, तो कभी घबराना नहीं है तुमने। जिसकी आज भी वो मिसाल इसलिए देते हैं कि आपने घबराना नहीं, पूरी आवाम पूरी दुनिया को उन्होंने मैसेज दिया हुआ है। ठीक है ना, तो घबराना नहीं है। तो उस वक्त भी जब आप 16-17 साल की एज में आपको अच्छा उस्ताद मिल जाए जो आपका ब्रेन वॉश इस तरह कर दे, तो मेरे अंदर वो ये थी कि मुझे इमरान खान बता रहा है, ठीक है, जिससे वो दुनिया बात करने के लिए तरस दिया, तो वो मेरे साथ इस तरह मुझे टीच फ्रेंडली एक आपके साथ एनवायरनमेंट क्रिएट करके आपको बता मुझे, क्योंकि मैं इसलिए कहता हूँ कि जो लर्नर होते हैं ना, जी अच्छे लर्नर वो अच्छे प्लेयर बन जाते हैं। ठीक हो गया, ठीक है जी। तो जो अच्छा लर्नर होता है ना वो अच्छे प्लेयर ही बनता है। ठीक है। जो नहीं सुनते ना उनके लिए वो चीज़ें फजूली होती हैं। अच्छा था तो फिर जब उन्होंने ये चीज़ें कि इस तरह बॉलिंग करनी है इस तरह, तो मैंने कहा ठीक है जी, ठीक है। ये चीज़ें मुझे शुरू से ही उन्होंने स्टेप बाय स्टेप मुझे कराई। और फिर ये मुझे यही कहते थे कि जितनी लंबी बॉलिंग करोगे ना, अगर मुझे कोई चीज़ बताई है, ग्रिप बताई है, तो मैं अगर आउट इन स्विंग के लिए मेरा इन स्विंग शुरू में नहीं होता था, ठीक है, तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि ये ग्रिप है जो मैंने कभी किसी को नहीं बताई। अच्छा, जो इन डिपर थी ना, ठीक है, इन स्विंग बड़ा क्विक इन स्विंग होता था, जो जिसको इमरान खान का स्पेशल कहा जाता है, जो बॉल सरफराज इन डिपर इमरान खान का जो इन डिपर है, ओके, वो मुझे फिर स्विंग उन्होंने सिखाई। ठीक है, ग्रिप बताई किस तरह करना है, ठीक है, क्रीज को यूज कैसे करना है, वाइड ऑफ द यूज कैसे आना, मिडल में कैसे करना है, क्लोज टू द स्टंप कैसे गेंद करनी है, तो वो सारी चीज़ें मुझे बताई। ठीक है, तो इस तरह मुझे उन्होंने ग्रूम किया। तो फिर साथ ये कहते कि ये एक हफ्ते में नहीं आनी, ये मैंने बता दिया, ये महीना 2 महीने लगेंगे तुम्हें ये चीज़ें सीखने में। नेट पे इसको करते जाओ, फिर इसको जाके जब इधर सीख जाओगे ना, फिर इसको मैच में जाके प्रैक्टिस करना। ठीक है, मैच में ट्राई करना, फिर जब आपका रिजल्ट आएगा तो इसका मतलब कि तुमने पूरा सीख लिया। एग्जैक्टली। ठीक है, तो ये चीज़ें बड़ी काउंट करती हैं। तो फिर तो आपका काफ़ी करीबी जो है वो मामलात हो गए थे, मतलब आप खान साहब के बहुत ही करीबी जो दोस्त थे, जैसे स्पेशली क्रिकेटिंग लाइफ में अगर मैं बात करूं, आप थे, जाकिर खान थे, वसीम अकरम थे, ये आप लोग बहुत एक आपकी बड़ी बेहतरीन एक कंपनी हुआ करती थी। नहीं, बिल्कुल ऐसे ही था, लेकिन मैं छोटा था ना जी, आप तो छोटे थे, लेकिन वो तो उनके साथ थे। लेकिन मैं ये था कि मुझे उन्होंने बड़ा रखा साथ। ठीक है, वो मुझे प्यार भी बड़ा करते हैं। ठीक है, मुझे साथ साथ रखा उन्होंने, जिधर भी जाना साथ मुझे लेकर जाना है। ठीक है, तो ट्रेनिंग भी साथ करनी है, ट्रेनिंग भी साथ करानी। मुझे याद है कि 92 में फर्स्ट टाइम मैंने जिम ज्वाइन साथ मुझे करवाते थे अपने साथ। तो वो कहते थे कि ये इतना करोगे तो इससे तुम्हारे मसल बिल्ड होंगे और तुम्हें इंजरी नहीं होगी। तो उस वक्त से मैं स्टार्ट किया। मुझे क्रिकेट में हार्डली 92 के वर्ल्ड कप में मेरा नाम था। ठीक है, तो मेरा वीज़ा लगा हुआ, सारा कुछ तैयार था, मुझे एवरीथिंग मिल गई थी। ठीक है, तो 3-4 दिन पहले मेरा ग्रहण खिंच गया था। तो वो 92 का वर्ल्ड कप मैं इस वजह से नहीं खेल, लेकिन फिर आप 96 का वर्ल्ड कप तो खेल गए थे, तो आप खेल गए। इमरान भाई कहते होते थे कि तेरी मुकद्दर की बात है। ठीक है था, और अगर आप उस वक्त होते टीम में तो ऑब्वियसली आप काफ़ी मैचेस भी खेलते हैं वहाँ पे। काफ़ी मैचेस भी, वो मुझे ये भी साथ कहते थे कि मैं होता ना, क्योंकि रिटायर हो गया ना 92 में। अच्छा, तो कहते कि अगर मैं कप्तान होता तो तू दुनिया के बड़े बॉलर में तेरा नाम होता। अच्छा, वो एक आप वाकया सुना रहे थे कि आप जब गिलगित सकर्दू की तरफ जब आप खान साहब के साथ गए थे, तो वो क्या ऐसा वाकया पेश आया था कि जिसमें मतलब बहुत वो डेंजरस किस्म का आपने मुझे वाकया सुनाया था, वो तो ज़रा हमें बताएं। आता भाई, वो पहाड़ों से शायद मेरे ख्याल गिरे थे या क्या ऐसा? नहीं, ऐसे हुआ था कि मैं फर्स्ट टाइम इमाम भाई के साथ, अच्छा, जून जुलाई का महीना था, तो मैं
कहते हैं तुम पहाड़ों पे गए हो कभी? मैं कहा नहीं स्कीपर। तो कहते हैं तुमने मेरे साथ जाना है। तो फिर वहाँ ये गिलगित स्कर्दू, अस्तोर, चलास, जी जी जी, तो बशाम वगैरह ये उधर गए हम। ठीक है, तो वहाँ पे अब वो अस्तोर जो नागा पर्वत पहाड़ी है ना, जी जी जी, उसके नीचे पीटीडीसी का एक गेस्ट हाउस था। अच्छा, तो वहाँ पे हम ठहरे थे। ठीक है। तो हफ्ता 10 दिन उधर ठहरे हम। तो वहाँ पे साथ ही हम आगे गए तुरशिंग। तुरशिंग से फिर आई थिंक के वहाँ पे लैंड स्लाइडिंग आ गई। अच्छा, तो वो उन्होंने कहा कि हफ्ते के लिए तो ये बंद है। ठीक है, तो वहाँ से फिर हमने क्रॉस की सड़क, वहाँ से हमने दूसरी अगली साइड से हमने अपनी गाड़ी उधर छोड़ी, दूसरी गाड़ी ली, जीप। ठीक है। तो वो हमें उन्होंने पूछा कि यहाँ कोई आर्मी का कोई है? तो उन्होंने कहा जी इधर आर्मी के हैं गेस्ट हाउस वगैरह, ठीक है, रट्टू कैंट में। ओके। तो वहाँ हम उधर गए रट्टू कैंट में। तो वहाँ पे कर्नल साहब थे, वो आगे, उन्होंने इमरान भाई को देखा, बड़ी हमारी खिदमत वगैरह की। अच्छा, ठीक है, तो आर्मी वाले बड़े अच्छे वैसे बंदे होते हैं, वैसे ठीक है, सख्त होते हैं लेकिन हाँ, बड़े बड़े प्यार करने वाले हैं। प्रिंसिपल असूल आपको पता है कि बेहतरीन इदारा है और डिसिप्लिन सबसे ज्यादा हमारे माशाल्लाह। तो वो फिर नहीं हमारी आर्मी माशाल्लाह ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है। सही, हाँ गलत फहमियाँ थोड़ी सी हो जाती हैं, लेकिन हर कोई ऐसी बात कोई नहीं। जी जी, अच्छा, ठीक है। फिर उसके बाद तो वो फिर मैं और इमरान भाई कहते हैं चले नीचे जाते हैं। नीचे दरिया था। अच्छा, और रट्टू कैंप काफ़ी हाइट पे है। ठीक है, तो 100 फुट 100-150 फुट नीचे। तो मैं नीचे जा रहा था, तो मुझे क्या पता कि पहाड़ से चढ़ना आसान है, उतरना मुश्किल है। ठीक है, तो वहाँ पे मैं अनबैलेंस सा हो गया। तो वो फिर मैं नीचे कलाबाजियाँ खाता। आप नीचे आ रहे थे? वो तो अल्लाह ताला ने जिंदगी दी है। तो वो इमरान भाई के तो रंग फाक हो गए थे। अच्छा, वो ये कि रंग आए, 10-15 मिनट बाद आए हैं नीचे। हाँ, तो मुझे देखे तो कहते मैं देख रहा ठीक हो। मैं क्या, मेरे बाजू में लगा, पाँव मेरा ट्विस्ट हो गया, मैं तो चल नहीं सकता था। ठीक है, ठीक है, तो फिर इमरान भाई ने मुझे उठाया। कहते मैं तो शुक्र है अल्लाह ने जिंदगी दे दी है। नहीं मैं तो सोचा था कि आज तू खत्म हो गया। अल्लाह, वो अभी नीचे बहुत ज्यादा, तो किसी अल्लाह ऐसी मौज हुआ, अल्लाह पाक ने कोई खास कर्म कर दिया कि बड़े पत्थर के साथ मैं लग गया जाके। अभी तो नीचे तो दरिया ही था। तो वो फिर वहाँ से उन्होंने उठाया। तो कहते कि यार तुम, मुझे लग रहा है कि शूटिंग पे आया हुआ मैं ऊपर से जैसे तो गिर रहा था ना, तो इस तरह मुझे लग रहा था जैसे शूटिंग कर रहे हैं, कोई शूटिंग हो रही है। सही। तो अल्लाह ताला ने तो बचा लिया। तो इस तरह इमरान भाई फिर उठा के मुझे नीचे लेकर आए। तो वहाँ पे मुझे दरिया में क्योंकि वो बर्फ ही सारी पिघल के आती है, बिल्कुल बड़ा तो वहाँ पे मेरा पाँव सीधा किया, फिर दरिया में रखा, फिर ऊपर लेकर गए। तो फिर वो आर्मी वालों ने मेरा फिर सारा ट्रीटमेंट वहाँ पे। अच्छा था भाई, मैं अब बेसिकली ये तो बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो हर बंदा जानना चाहता है, जिस तरह आपने क्रिकेटिंग लाइफ गुजारी, किस तरह आपका कैरियर शुरू हुआ। अच्छा, इसके साथ मुझे ये बताएं, आपने माशाल्लाह इतनी क्रिकेट खेली है। पहली चीज़ तो ये है कि आप इतने ज़बरदस्त बॉलर थे, क्या कमाल की आपकी इन स्विंग आउट स्विंग और विद इन स्टम्प्स आप बड़ी बेहतरीन, गुड लेंथ से आपकी बॉलिंग बहुत अच्छी होती थी। आप क्या वजह समझते हैं कि आपका जो कैरियर था वो बहुत छोटा कैरियर था, जिस तरह के आप प्लेयर थे, जिस तरह के आप बॉलर थे? तो आप समझते हैं कि आपका कैरियर लंबा होना चाहिए था, या ना होने की वजह से बेसिक रीजंस क्या थी? बेसिक रीजन क्योंकि मैं यंग था, टीम में कुछ गड़बड़ है, सबको पता है क्या हुआ है। जैसे कि कीम की रिपोर्ट में सब कुछ था। ठीक है, मैं दोहराना नहीं चाहता। उस वजह से कुर्बानी का बकरा मुझे बना दिया। ठीक है, मैं तो बताने वालों में फंस गया, क्योंकि इस मुल्क में जो बताएगा वही जाएगा। ठीक है, तो इस तरह मेरे साथ हुआ है। लेकिन जिन लोगों को बाद में पता चला कि इस बच्चे के साथ ज्यादती हुई है, इमरान खान खुद खड़ा हुआ है मेरे साथ। अच्छा, उन्होंने कोर्ट में जो गवाही दी है जज की, कि बच्चे ने सच बोला है, उसको ही आपने पकड़ लिया। ठीक है, तो बाकी तो कोई माना ही नहीं ना। ठीक है, तो मुझे ही बैन कर दिया जैसे क्यूम ने। ठीक है, मैंने किया ही कुछ नहीं था। अच्छा, उसमें बड़े लोग थे जो कई बचाने वाले थे, क्योंकि सच तो था। मैंने कौन सा झूठ बोला था। ठीक है,
ठीक है, तो वो चीज़ें आपके कैरियर पे काफ़ी असरअंदाज हुई सारा है। मेरा जो लास्ट टेस्ट मैच खेला हूँ मैं 92 में, नहीं 96 में, 96 में आप। हाँ, तो 4 आउट किया मैंने 50 रन देकर लॉर्ड्स पे। ठीक है, ठीक है, लास्ट टेस्ट मैच मेरा वो है। ठीक है, ठीक है, तो 22 साल की उम्र में मैं बाहर हुआ था, हालांकि 22 साल की उम्र में लोग तो बिल्कुल एक जब ऐसा मैं टाइम बॉलर पीक बन गया टाइम, था, पीक टाइम था, 10-12 साल ही होते हैं फास्ट बॉलर, बिल्कुल ऐसी तो वही मेरा 8-10 साल का जो पीक टाइम था वो चला गया। फिर 2007 में आईसीसी ने मेरा में केस किया, तो आईसीसी ने मुझसे बैन। उस वक्त भी क्या लाइकिंग डिसलाइकिंग की वजह से आप क्या समझते हैं कि आप टीम से बाहर हो गए? नहीं नहीं, जस्ट कि यूं मैं अपनी रिपोर्ट में कहते कि इसको इंटरनेशनल क्रिकेट से बैन किया। अच्छा, ये वो कहता कि तो तुमने वो इम्प्लीमेंट सिर्फ आप पे हुआ? ये ना, हाँ, वो हुआ ये था कि वसीम अकरम को मैंने अपनी स्टेटमेंट चेंज कर दी। ठीक है, तो वसीम अकरम को बचा लिया। ठीक है, ये तो बस उस वजह से ये थोड़ा मुझ पे उन्होंने इंटरनेशनल का बैन लगा दिया। ठीक है जी, तो स्टेटमेंट बदलने से। ठीक है, क्योंकि इस मुल्क में आप सच बोलोगे तो आपको जो है ना वो पकड़ मुश्किल है, क्योंकि आपके अगर बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग नहीं है ना तो इस मुल्क में सच नहीं बोलना चाहिए। अच्छा, दूसरी चीज़ मुझे ये बताएं। हाँ, इसमें एक चीज़ है, लेकिन अल्लाह ताला ने सारे बंदे एक बराबर पैदा नहीं किए। ठीक है ना, हर एक की सोच भी डिफरेंट होती है। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, तो कई अल्लाह ताला जब सही करने पे आता है तो इंसान को पता भी नहीं चल रहा, सारा कुछ बड़ा स्मूथ हो जाता है। जो आपके हक में ही नहीं होती चीज़ें फिर वो आपके हक में हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, तो मुझे उस वक्त सब कहते हैं कि तुमने क्यों बयान बदला, इसी को पकड़ो। ठीक है जी, यही गिल्टी है। ठीक है, तो उस वक्त फिर मेरे साथ जो खड़े हुए हैं ना, इमरान भाई थे, ठीक है, रमीज़ राजा भाई थे, ठीक है, और जन्नत कीज़ा। ओके, जब जन्नत कीज़ा साहब आए तो उन्होंने मुझे बुलाया कि क्या हुआ था, सारा मामला मुझसे डिस्कस किया, सारा मैंने उनको बताया। मैंने कहा तेरे साथ तो ज्यादती हुई है। तो फिर उन्होंने मेरा जो केस, जो लीगल एडवाइज़र थे असगर हैदर शाह साहब, ठीक है, पासंग बोर्ड, उनको बुलाया। उन्होंने कहा ये बच्चे के साथ तो ज्यादती हुई है। मुझे तो पता ही नहीं था, क्योंकि जब वो रिपोर्ट शाया हुई है ना, ठीक है, पब्लिश हुई है, तो वो फिर मैं तो इंग्लैंड में था, तो जब मैं इधर आया तो उन्होंने फिर जब देखा, उन्होंने कहा इसको तो क्लियर कराएं। ठीक है जी, क्लियर करें भी। तो फिर हाई कोर्ट में मेरा केस गया, तो मेरे जो वकील थे ना वो फवाद चौधरी साहब थे। अच्छा, फवाद चौधरी, ये जी वाले जो थे ना, जी, और मैं उनका भी बड़ा मशहूर हूँ। ठीक है, और उन्होंने मुझसे कोई फीस नहीं ली थी। ठीक, मेरा पूरा केस लड़ा उन्होंने। ठीक है, और उन्होंने कहा कि नहीं अता भाई आप डिजर्व नहीं करते, मैं आपसे फीस लूँ। ठीक है, उन्होंने अच्छा अता भाई अब फ्री लड़ा था। अच्छा, और फिर आईसीसी ने कहा कि जी हम देखते हैं, फिर आईसीसी ने 3 साल लगा दिए। उसमें काफी टाइम वेस्ट हुआ, काफी वो पीक वाला टाइम सारा चला। जाहिर है किसी भी फास्ट बॉलर का पीक टाइम तो यही होता है ना, 10-12 साल। ये इंसिडेंट हो गया जिंदगी जिसकी वजह से आपका, लेकिन आप बॉलर माशाल्लाह बड़े तगड़े से, बॉलर तो था ही, अल्लाह ताला ने बड़ा टैलेंट दिया था आपको। अच्छा अता भाई, एक चीज अक्सर आपको मैंने, मतलब आपकी बॉलिंग तो हम देखते ही रहे हैं, बल्कि अभी भी कभी कभी मैं वीडियोस निकाल के देखता हूँ। आपने काफ़ी देखें 30 ओडीआईज में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की आपने 17 टेस्ट मैचेस खेले हुए हैं, तो एक बहुत क्रिकेट, आपने बड़ी क्रिकेट खेली हुई है। दुनिया में आपको कभी कोई ऐसा बैटर जिसको आप बॉलिंग करते हुए घबराते थे, या कौन से ऐसे बॉलर होते थे, बैट्समैन होते थे, आते थे कि आज विकेट मेरी है, और कौन सा ऐसा ग्राउंड है जहाँ पे आपने अपने कैरियर में सबसे ज़्यादा एंजॉय किया हो बॉलिंग करते हुए? हाँ, शुरू में ग्रेट बैट्समैन हर टीम में, वेस्ट इंडीज के खिलाफ। वेस्ट इंडीज की तो बड़ी टीम होती थी ना, बहुत बड़ी टीम। मैं मैच भी ज़्यादा उधर ही खेला हूँ। ठीक है, मेरा पहला टूर इंग्लैंड का था। ठीक है, और दूसरा टूर फिर ऑस्ट्रेलिया का था, तीसरा वेस्ट इंडीज का था। ठीक है, तो बड़े बैट्समैन थे उनके, डेजमंड हेन्स, सीमंस, ठीक है, काल ऊपर, जिमी एडम। तो लेकिन मेरे एक अंदर ऐसी चीज़ थी, जब मैं आपको ये चीज़ मैं बताता चलूँ कि जब मैं पहला टेस्ट मैच खेला ना, ठीक है, तो मैंने
रात को तो उन्होंने बता दिया मुझे कि तुम खेल रहे हो, गेज भाई ने। तो मैंने इमरान भाई इंग्लैंड में थे। अच्छा। ठीक है, तो इंग्लैंड में मैंने स्कीपर को फ़ोन किया, मैं स्कीपर सुबह मैं खेल रहा हूँ तो कैसे खेलना है, अच्छा, किस तरह करूँ, तो क्या करूँ। मैंने कहा मैं तो इतनी क्रिकेट खेला नहीं हुआ, फर्स्ट टेस्ट मैच है। ठीक है, तो ज़्यादा क्रिकेट तो मैं खेला ही नहीं ना, फर्स्ट क्लास भी इतनी कोई नहीं खेला हुआ था। ठीक है, फर्स्ट क्लास तो मैं बाद में खेला हूँ। यानी मतलब पाकिस्तान पहले खेले हैं आप, फर्स्ट क्लास आप बाद में खेले? फर्स्ट क्लास ओके ओके, ठीक है। ठीक है, तो मैं उसने इमरान भाई कहते क्या तुमने कैसे कहा, जैसे कि क्लब मैच में बॉलिंग करते हैं इस तरह करनी है तुमने, ये तुमने सोचना नहीं है कि ये टेस्ट मैच है। ठीक है। और अपने आप को तुम्हें मैंने बता दिया कि जितने बड़े प्लेयर को आउट करोगे उतना तुम्हारा नाम होगा, दिलेरी से तुमने गेंद करने हैं, घबराना नहीं है तुमने। और अपनी जो है ना चौका भी पड़ जाए फिर भी नहीं घबराना, और अपनी पूरी स्ट्रेंथ से गेंद करना और तुम आउट कर दोगे। ठीक है, तो इस लाइन पे गेंद करना। मैं कहा ठीक है जिसकी पर, तो अपने आप को उनसे बेहतर ही समझना है। ठीक है। अगर तुमने सोच लिया ना कि वो तुमसे बेहतर है तो फिर तुम गेंद नहीं कर सकोगे। तो तुमने गेंद करने से पहले सोचना है कि मैं इनसे बेहतर हूँ, फिर तुम परफॉर्म करोगे। मैं ठीक है, ये चीज़ें मुझे रात को स्कीपर ने बताई। तो फिर मैंने जब सुबह बॉलिंग की है तो पहले टेस्ट मैच में मैंने 3 आउट किए, 18 ओवर में मैंने 69 रन दिए थे। अच्छा। जिसमें एलेक्स स्टुअर्ट था, फर्स्ट विकेट थी मेरी, वो 119 पे मैंने उसको 90 पे आउट किया था। फिर राम प्रकाश था, फिर एलन लैम्ब था, ये मेरा फर्स्ट है। बड़े बैट्समैन। उसमें हमारे एक भट्ट साहब होते थे, इमरान भट्ट साहब, इमरान रेस्टोरेंट, लेडीपुल रोड पे उनका रेस्टोरेंट था, है भी अभी आई थिंक। तो उन्होंने कहा कि जो आउट करेगा ना 5 आउट, तो उसको 500 पाउंड मैं नाम दूंगा। अच्छा, प्राइज दूंगा। ठीक है। तो वो जब मैंने 3 आउट किए ना तो मैच हो गया ड्रा। तो शाम को खाना था उनके रेस्टोरेंट पर। तो फिर जुएल भाई ने कहा भट्ट साहब तुसी 500 पाउंड देना सी ना, तो वो 5 बच्चे ने 5 ही आउट करने सन। अच्छा। तो इसको 500 दें। ठीक है, इसने उन्होंने भट्ट साहब ने 500 पाउंड मुझे उस वक्त दिया। तो मैंने फिर वो लेकर तो अपनी अम्मी को भेजा। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अच्छा, ये बातें मैं बता रहा हूँ। अब आ जाता हूँ कि ब्रायन लारा, ठीक है, ब्रायन लारा भी था, को भी बॉलिंग की मैंने, सचिन तेंदुलकर को भी बॉलिंग की मैंने। ठीक है। लेकिन ये मुझे प्लेयर बड़े नाम थे, बड़े नाम थे, लेकिन मैं इनको पकड़ लेता था। आपकी लाइन और लेंथ बड़ी अच्छी थी एक्चुअली। नहीं तो ब्रायन लारा का ये था कि ऑसम से भी बाहर फ्लैश कर देता था, उस वजह से गेंद खेल जाता था। और थोड़ा सा टांग पे आया तो यहाँ से इधर कर दिया, बिल्कुल 360। ठीक है। और मैंने उसको इन स्विंग करता था बिल्कुल बड़ा नपा तुला, ताकि ना ड्राइव मार सके ना बाहर हो। तो सिर्फ डिफेंसिव बॉडी में मैंने उनको गेंद करता था। ऊपर से मेरे हाइट भी मिल जाती थी, वो मुझे बाद हवा गेंद सीधा रहता, बाद हवा ऊंचा आ जाता था। तो ये मेरे में क्वालिटी थी। इस वजह से ब्रायन लारा भी कहता था कि मुझे तुम्हें खेलते हुए बहुत मुश्किल पड़ती है। वो आप देखें कि मैं वेस्ट इंडीज़ में मैं 10 ओवर आई थिंक लगातार करता था। 45 टेम्परेचर था, ठीक है ना। तो आप तो 4 ओवर करते, हमारे बॉलर घबराते हैं। अच्छा, तो वो मैं बात बता रहा हूँ। फिर तेंदुलकर, सचिन को भी जितनी दफ़ा सामने आया उतनी दफ़ा मैंने आउट किया। अच्छा, ठीक है। उसमें मुझे शारजा में था, मुझे याद आ गया वाकया, शारजा में फाइनल था इंडिया के खिलाफ, शारजा कप। तो वहाँ पे सूफी खुर्शीद साहब, सागा स्पोर्ट्स वाले, जी जी जी। तो रात को मैं उधर इमरान भाई के साथ हाइट रेजेंसी में खाना था। स्कीपर कहते तुम आज इधर खाना खाते हैं। मैं उधर गया तो आगे वो थे साथ, जय शेख साहब भी थे, ठीक है। तो वो कहते, सूफी साहब कहते कि सुबह की करना है। मैं क्या सुबह जीतांगे इंशाल्लाह ताला। कहता ढाडे को तो तेंदुलकर आउट नहीं होना। मैं कर देना सुबह। अच्छा, मैं कर दूंगा। सूफी साहब एडा बड़ा बॉलर है, तो मैं कर दियांगा ना, कह देता। कहते जो कर देता $3000 मैं तेन इनाम दियांगा। ठीक है।
मैं कहा ठीक है जी। मैं कहा स्कीपर डन हो गया, कहता हाँ डन है। स्कीपर भी मैं हैरान के इतना कॉन्फिडेंस, ठीक है जी। तो मैंने सुबह आउट कर दिया उनको। क्या बात है। तो फाइनल भी जीत गए। और सूफी साहब ने फिर मुझे $3000 का चेक उस वक्त दिया था। क्या बात है। अच्छा अथा भाई, तो लेकिन ये है कि मैं कभी इनसे घबराया नहीं, नो डाउट दुनिया के ग्रेट बेहतरीन ठीक बल्लेबाज है। लेकिन मेरे इकॉनमी रेट दे लें 10 ओवर में 40 होगा, 10 ओवर में 32 होगा, 30 होगा, इनके खिलाफ मेरा इतना ही, यही मेरा होता था। आपकी मैंने देखी बॉलिंग जो एवरेज थी वो बड़ी बेहतरीन थी। 3.2 3.5 मैक्सिमम 4 तक आपकी एवरेज हाँ, ओवरऑल पूरे कैरियर में। हाँ बिल्कुल। वनडे में जो बॉलिंग होती है ना वो विद इन द स्टंप ही होती है, वो आपको आनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। आपने ये कहते हैं ना कि बॉलिंग वनडे में कैसी करनी चाहिए, ठीक है जी। क्योंकि हमारे बॉलर मार क्यों खा रहे हैं कि दोनों तरफ आप गेंद करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। अगर आपका अच्छा स्विंग हो रहा है तो उस लाइन पे आप किए जाओ, आपको दूसरी स्विंग करने की जरूरत नहीं है। वनडे में बड़ा नपी तुली गेंद करने से पहले आपको सोचना पड़ता है कि कहाँ मैंने गेंद करना। अच्छा भाई, मैं ना अब ज़रा पाकिस्तान क्रिकेट की तरफ आते हैं। कुछ आप ज़ाहिर है बहुत बेहतरीन फास्ट बॉलर रहे हैं, कुछ ज़ाहिर है हमारे जो स्पेशली यंग टैलेंट है, हमारे यंगस्टर्स हैं, ज़ाहिर है आपके को वो फॉलो भी करते होंगे ऑब्वियसली। फिर जिस तरह के आप बॉलर थे, आपके वीडियोस तो अभी भी वो देखते हैं। उन्होंने आपको देखा तो नहीं होगा बॉलिंग करते हुए, लेकिन आपकी वीडियोस बहुत देखते हैं। कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं जिसके बारे में भी मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। लेकिन एक चीज़ आप क्लेम करते हैं, पहले मुझे ये बताएं कि आप बाबर आजम जो दुनिया के इस वक्त बेहतरीन बल्लेबाज हैं, आपने अक्सर प्रोग्रामों में आप खुद इस चीज़ को क्लेम करते हैं कि बाबर आजम को आपने इंट्रोड्यूस करवाया। ये इसकी एक्चुअली स्टोरी क्या है? देखिए, मैं अपने मुंह से मियां मिठू क्या बनना है। मैं जो काम किया है वो मैंने एक दफ़ा पीसीबी में काम किया, ठीक है, 2007 में। तो बाबर आजम के साथ और भी प्लेयर थे। ये समी असलम था, ठीक है, उस्मान कादिर था, ठीक है, सलमान आगा था, ठीक हो गया, अली गोहर था, ठीक है, बाबर आजम था, उमर सदीक था, ठीक है। तो मैं इधर पंजाब का ना, लाहौर का मैं हेड था। हरून भाई ने और मदसर नज़र भाई मुडीबा ने ना मुझे ज्ञान दिया कि आप हमारे ये मोबिलिंग टैलेंट हंट प्रोग्राम अंडर 16 का ये तुमने करना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे सिस्टम बड़ा अजीब है। वो सिफारिश सिस्टम बहुत है, क्लब का वोटिंग सिस्टम का बड़ा इधर ध्यान रखा जाता है। ठीक हो गया। तो इसलिए मुझे उन्होंने कहा कि क्योंकि मैं सिफारिश को मानता नहीं हूँ, हाँ मेरा प्रिंसिपल है कि क्योंकि मेरी सिफारिश किसी ने नहीं की, क्योंकि जो क्रिकेटर है वो उसको तो नज़र आ जाता है कि जी अच्छा बच्चा है, ठीक है। जब आपने इतनी क्रिकेट खेली होती है तो आपको तो पता चल जाता है, ठीक है। तो वो मेरा जो मैं अपने कॉन्सेप्ट में क्लियर हूँ कि हाँ जो प्लेयर अच्छा है उसके लिए आपको स्टैंड लेना चाहिए, जो सिफारिश है उसको आप दूर करें अपने से। अच्छा, मौजूदा तो मैं फिर वो मैंने सिलेक्शन की उसमें, ठीक है। तो इनके वालिद साहब मेरे पास आए, मामा जुन आई थिंक फोत हो गए हैं, तो अल्लाह ताला उनको जवार रहमत दे। तो उन्होंने कहा जिसको लेकर आए, अच्छा बाबर आजम को, तो कहते ये बच्चे ज़रा ताज चेक कर। मैं कहा जी मामा। मैंने मैच भी खिलाए उनको, देखा, तो मैंने उस वक्त कहा था कि बाबर तुम दुनिया के बेहतरीन प्लेयर हो गए, ओके, ठीक है। मेरी असेसमेंट थी, ठीक है, बाकी तो उसकी अपनी है, वो याद करे या ना करे ये उसकी है, अपनी थिंकिंग है। हाँ लेकिन ये ज़रूर कहेगा कि सबसे पहले अगर दुनिया में उसको किसी ने सिलेक्ट किया तो वो अताउर रहमान था, बाद में तो सारे ही आ जाते, क्योंकि प्लेयर अच्छा था, बना तो खुद है मेरे, लेकिन उसमें अल्लाह ताला ने आपने एक बड़ा बेहतरीन प्लेटफॉर्म दिया उनको, पोटेंशियल था ना उसके में, ठीक है, ठीक है जी। तो उसके वाले साहब डालते गए सिफारिश नहीं है, अदनान अकमल, उमर अकमल वगैरह, या क्या नाम है, कामरान अकमल, इनका कज़न ही है ना। तो वो मैंने पूछा क्या, कहते सिफारिश नहीं है। मैं कहा वो नहीं करते, कहते नहीं वो हमसे नहीं, इतना नहीं है हमारे साथ। अच्छा। तो मैंने कहा वो मुझे तो नहीं, लेकिन प्लेयर आप बड़े हो बेटा, आप टीम में हो। तो उस तरह वो कप्तान भी बना अंडर 16 वर्ल्ड कप भी खेला एज ए कैप्टन जाके, फिर अंडर 19 खेला, फिर पाकिस्तान से खेला। ये उसने अपने आप को किया, मैंने तो सिर्फ सिलेक्शन में मुझे अल्लाह ताला ने ऐसा आई दी हुई है कि मैं टैलेंट को आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, वो मैंने किया,
ठीक है। मेरे उस्ताद ने भी, मैंने इसलिए मैं कहता हूँ कि मैंने अपने उस्तादों से, जिसमें जुएद भाई हैं, ठीक है, जुएद मियाँ दाद हैं, इमरान खान हैं, वसीम भाई हैं, ठीक है, सऊद भाई हैं और शाहब हबीब साहब हैं, ठीक है, ठीक है। तो मैंने इनसे बड़ा कुछ सीखा अपनी ज़िंदगी में। तो मुझे शुरू में मैं स्कीपर से पूछ लेता होता था, स्कीपर आपको कैसे पता चलता है कि इसमें इतना टैलेंट है? तो उन्होंने वो चीज़ें मुझे बताई हुई हैं कि बैट्समैन को किस तरह पटकना है आपने, देखना कि कैसे खेलता है, ये जहाँ से बॉल को किस तरह खेलता है, तो वो मुझे उन्होंने बताई हुई हैं। ठीक है, ठीक है। तो बॉलिंग में भी ऐसे ही है, बॉलिंग तो साफ नजर आ जाती है उसमें, वो तो उसमें कोई ऐसा इशू ही नहीं है, देखिए वो तो देखने वाली नजर होनी चाहिए। लेकिन जो बैटिंग है ना, इसमें बड़ा आपको देखना पड़ता है। फिर जब आपने क्रिकेट इतनी खेली हो, ठीक है, इतने ग्रेट प्लेयरों के साथ आपने क्रिकेट खेली हो, तो फिर इंसान बहुत कुछ सीख लेता है कि ये किस कैपेसिटी का प्लेयर है, कैसे बॉल को टाइम करता है, कैसे इसका बैलेंस कैसा है, इसका स्टांस कैसा है। एक्चुअली जो मैंने अभी आपसे बात की ये टेक्निकल चीज़ों के बारे में, आप बहुत बड़े ग्रेट फास्ट बॉलर रहे हैं। बेसिकली किसी भी फास्ट बॉलर की बेसिक्स, जैसे ग्रिप है, आप कह लें रिस्ट का किस तरीके से इस्तेमाल करना है, उसकी पोजीशन, उसका हेड, उसका फॉलो थ्रू, ज़रा ये हमें एक जो है ना पूरा मुख्तसर दौरानिए में अगर इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दें, इसको, इन सारी चीज़ों को, किसी भी फास्ट बॉलर के लिए कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं एक अच्छा फास्ट बॉलर बनने के लिए, ज़रा ये हमारे नाज़रीन को बताएं प्लीज़। हाँ सर, देखें शाहनवाज, सबसे पहले जो होती है ना बॉलर की चीज़, ठीक है, ठीक है, एक तो आपने गेंद कैसे पकड़ना है, रिस्ट पोजीशन कैसी होती है, ठीक है, ग्रिप बड़ी कंट्रोल, ग्रिप का बड़ा हाथ है। अगर आपकी ग्रिप ठीक नहीं है, रिस्ट पोजीशन ठीक नहीं है ना, तो फिर आपका गेंद कंट्रोल नहीं होता। जब मोर इम्पोर्टेंट है कि आपकी जो ग्रिप है ना वो सही होनी चाहिए। मेरे पास बॉल नहीं है, नहीं तो मैं आपको बता देता, कोई बात लेकिन नहीं। जो आपकी रिस्ट है ना वो ये पूरी लॉक होनी चाहिए। अच्छा, मतलब पूरी लॉक होनी चाहिए, ठीक, पूरी लॉक। और आपका जो गेंद पकड़ने का, जो आपने गेंद को पकड़ना है ना, ठीक हो गया, वो ना ज्यादा हार्ड पकड़ना है, ना ज्यादा सॉफ्ट पकड़ना। क्योंकि मैं ये चीजें इसलिए बता रहा हूँ अपने यंगस्टरों को, बच्चों को, ये जरूरी है, ठीक है, कि गेंद को पकड़ना कैसे, इंग्लिश में मैं बता सकता हूँ, ठीक है, नहीं वो तो तकलीफ ना करो, ग्रिप द बॉल एंड, ठीक है ना, होल्ड कैसे करना है, ठीक है। तो मैं इनको यही बताना चाहिए, ये कोचिंग की चीजें हैं जी, ठीक है, ठीक है। मैंने लेवल 2 लेवल 3 किया हुआ है, ठीक है। तो मुझे क्रिकेट तो आती थी, लेकिन ये चीजें जरूरी होती हैं, कोर्स करने से आपको पता चल जाता है कि बच्चों के साथ आप कैसे काम कर सकते हैं, ठीक हो गया, ठीक है। तो ग्रिप जो होती है ना, ये मेन होता है गेंद पकड़ने का, ठीक है। अगर आपकी ग्रिप ठीक नहीं है ना, तो आपकी रिस्ट पोजीशन ठीक नहीं है, तो आप रिस्ट के साथ आपका बॉल कंट्रोल नहीं होगा, ठीक हो गया। तो रिस्ट बिहाइंड द बॉल लाजमी होता है, ठीक हो गया, ठीक है। तो रिस्ट जो बिहाइंड द सीन लाजमी, हाँ बिल्कुल बिहाइंड द सीन है ना, कि आपने गेंद पकड़ा तो गेंद आपके रिस्ट ऐसे ही जानी चाहिए, ठीक हो गया, ठीक है। ऐसे नहीं जानी है, ये रिस्ट ट्विस्ट नहीं होनी चाहिए। जब आप ऐसे करते ना, तो फिर गेंद इधर उधर चला जाएगा, आपके कंट्रोल में नहीं आएगा, ओके, ठीक है। दूसरी चीज के आपका हेड, ओके, ठीक है। एक चीज होती है रन अप, आपका रन अप बेसिक, ठीक है। बेसिक जो होती है ना, रन अप है, ठीक है। आपका रन अप कैसा होना चाहिए? आपका रन अप स्मूथ होना चाहिए। बाज बच्चे होते हैं कि वो रन अप उनको पता नहीं कि किस तरह अप्रोचिंग टू द क्रीज करनी है, ठीक है, ठीक है। तो अब जो चीज़ है ना, तो आप अगर आपका 20 यार्ड का रन अप है ना, तो अगर आप सर्कल से आते हैं, तो सर्कल के से अगर आप भागते हैं ना, ये चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि बच्चों को एनर्जी वेस्ट भी ना हो, ओके, ठीक है। तो मैंने जो चीज़ें इमरान भाई से सीखी हैं वो मैं चीज़ें बता रहा हूँ आप, ठीक है। अगर आपने अच्छा गेंद करना है ना, अच्छा बॉलर बनना है, तो ये चीज़ें मैं उन बच्चों को बता रहा हूँ, उन फास्ट बॉलरों को बता रहा हूँ, रदर दैन के जो पीछे से एक ही स्पीड में आ रहे हैं, अपनी एनर्जी वेस्ट करते हैं, तो लास्ट जो एनर्जी आपकी वहीं से आनी है, एनर्जी जो आपके आखिरी 10 स्टेप से जो आपके आखिरी 10 स्टेप। आप देखिए, मैं इसकी मिसाल साथ थोड़ी एक और भी दे देता हूँ लॉजिक। आप देखिए कि जब टाइगर आता है शिकार करने के लिए, जी जी, ठीक है, तो वो फिर जब करीब आता है ना, तो वो अपनी बॉडी को स्केल लेता है,
ठीक है ना। तो जब गेंद करने जंप वो लेता है ना, वो अपनी उससे पहले अपनी बॉडी को पूरा स्केयर के फिर वो अपनी पूरी फोर्स के साथ वो जंप अटैक करते हैं। ठीक है। बॉलिंग भी इसी तरह आप देख लें, जब आप जंप लेते हैं ना, फिर जब क्रीज के क्रॉस लो सीप आगे जंप लेना है आपने, तो होल्ड टू द बॉडी करते हैं। बैलेंस आपका पूरा होना चाहिए बॉडी को। उसमें चीजें ये होती हैं कि आपका हेड लेवल ठीक होना चाहिए। ठीक है। ठीक है। आपकी जो क्योंकि 4 किस्म के एक्शन होते हैं, मिक्स एक्शन होता है, साइड ऑन होता है, ठीक है ना, इस तरह के एक्शन होते हैं। तो लेकिन जिस तरह भी हो, लेकिन आपकी हेड पोजीशन जो होती है ना, जी जी, वो बड़ी अकाउंट करती है। ठीक हो गया। अगर आपका हेड गिर गया ना, तो आपका गेंद आपसे कंट्रोल नहीं होना। या बॉडी इधर गिर गई है, या ये फ्रंट आर्म का बड़ा रोल है इसमें। फ्रंट आर्म का, अगर आपका फ्रंट आर्म बिल्कुल आप इसको कंट्रोल रखेंगे और हेड को कंट्रोल रखेंगे, तो गेंद आपका पूरा आपके राइट पोजीशन में जाएगा। ठीक। अगर आपकी एक ही चीज़ गिर गई ना, हेड गिर गया या ये अगला हाथ आपका इधर गिर गया, तो गेंद आपसे कंट्रोल नहीं होगा। तो जो आपकी पेस है ना, वो इस आर्म से आनी है। ठीक हो गया। ये आर्म जितना ऊपर लेकर नीचे आएगा ना, उतना ही आपकी फोर्स यूज होगी। आपकी जो बॉडी का जोर है, बॉडी की फोर्स है, वो इसलिए उसमें पेस भी आएगी बॉल में। ठीक है। हमारे बाद दफ़ा होता है कि हमने जब ये चीज़ एक साथ ये भी आ गई जहन में कि हम सोचते हैं कि ये आर्म को ना बॉडी को पूरा टाइट कर लेना है। नहीं, इस आर्म को पूरा आपने ढीला छोड़ना है। ओके। ठीक है। ये आर्म जो है ना, फ्रंट आर्म, ये आधा समझ लें कि बायोमैकेनिक में ये बताया जाता है कि ये फोर्स वाला यहाँ से इसको आपने इसको एक्शन एंड रिएक्शन, ठीक है ना। रिएक्शन तो ये आ गया, रिएक्शन आपका ये हाफ वाला ना, ये फ्रंट का, इसको आपने बिल्कुल ढीला कर देना है। ओके। ताकि आपकी जो फोर्स है ना, वो आगे ट्रांसफर हो। अगर ये टाइट होगा ना, तो यहाँ से ट्रांसफर नहीं होनी आपकी। ठीक हो गया। ठीक है ना, स्टिल हो जाएगा वहाँ। हाँ, तो फोर्स के लिए आपकी जो एनर्जी है ना, वो ट्रांसफ़र करने के लिए ये ज़रूरी है कि इस हाथ का जो है ना, वो इसको ढीला करें। ठीक है। ऊपर लेके जाना है और फिर लाके लास्ट मोमेंट में नीचे तेज़ मारना। ओके। और उसमें एक आपकी जो टांग है ना, फ्रंट लेग, उसमें खाम ना हो, वो सीधी रहनी चाहिए। सीधी रहनी चाहिए। ओके। जब लैंड करे तो बिल्कुल स्ट्रेट हो। ठीक है ना। ये फास्ट बॉलर के लिए ये ज़रूरी चीज़ें हैं। क्रीज का हाउ टू यूज़ क्रीज, लाइक फॉर आउट स्विंग, फॉर इन स्विंग, और जो वेरिएशन है इन स्विंग आउट स्विंग के लिए जब आप क्रीज इस्तेमाल करते हैं, और जो आप स्विंग की ग्रिप है, लाइक इन स्विंग आपने करना है, आउट स्विंग करना है, बॉल तो नहीं है हमारे पास जिससे आप बेहतर उसको गाइड कर सकते हैं, लेकिन चलें क्रीज का हमें बताते कि क्रीज का कोई भी फास्ट बॉलर किस तरीके से यूज़ करके वो इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। देखें, बाज बॉलर होते हैं कि क्लोज टू द क्रीज करते हैं। ठीक है। ठीक है। फिर मिडल में आ जाते हैं, फिर साइड ऑफ। नॉर्मली थिंकिंग ये होती है कि अगर किसी ने आउट क्रीज कर देते हैं। ठीक है। ये आती है बॉलिंग करने से। ठीक है। ये तो 4 ओवरों से 10 ओवरों से नहीं आती। ठीक होगा। ये जब आप बॉलर बनते हैं ना, बॉलर हमें भी शुरू में यही था कि क्लोज टू द स्टंप आके गेंद करना है। ठीक है। लेकिन जब क्रिकेट खेलते गए, फिर बैट्समैनों को देखा कि यहाँ से इतना खेल रहा है, यहाँ से इतना, वो फिर आपको पता चल जाता है कि हाउ टू यूज द क्रीज। ठीक है। बाद अब आप किसी को क्लोज टू द स्टंप करते हैं, बाद अब थोड़ा सा मिडल में आके कर देते हैं, बाद अब वाइड ऑफ द क्रीज। लेकिन वो डिपेंड करता है ऑन स्विंग। ओके। गेंद कितना स्विंग हो रहा है। ठीक है। बैट्समैन को अवे फ्रॉम द बॉडी कैसे लाना है। ठीक है। ठीक है। वो टैक्टिक्स है। ठीक है ना, कि किस तरह आपने बैट्समैन को डिसीव करना। लेकिन जो मेरा यंगस्टरों के यही है सबसे जो बेसिक चीज़ होती है ना, वो है क्लोज टू द स्टंप। ओके। क्लोज टू द स्टंप आएंगे तो फिर आपका गेंद विकेटों में ज़्यादा गिरेगा। मोहम्मद जाहिद और मोहम्मद आसिफ, आपने इन दोनों को कैसा बॉलर पाया? देखिए, मोहम्मद जाहिद तो शाहब अख्तर के टाइप का बॉलर था। ठीक है। और उसने आते ही बड़ी परफॉर्मेंस दी। ठीक है। इतना तेज़ था। ठीक है। और शाहब अख्तर, अगर वो और शाहब होते तो पाकिस्तान की जिस तरह वक़ार यूनिट तो वसीम भाई थे ना, तो वो इस तरह होना था, एक कॉम्बिनेशन इनका बनना था। ठीक है। ठीक है। जैसे डेनिस लिली का और थॉमसन का था। ठीक है। ठीक है।
इस तरह इनका था बनना। आसिफ जो था ना वो मैजिक बॉलर था, मजिशियन था, मजिशियन जिसको कहते हैं कि उसको अल्लाह ताला ने स्पीड उसको 130 35 40 की दी हुई थी, लेकिन गेंद को घुमाना दुनिया के सबसे बड़े बल्लेबाज बॉलरों को उस स्पीड से डिसीव करना अपनी स्विंग से, वो अमेजिंग था। उसका तो जोड़ ही कोई नहीं है ना, आसिफ का जोड़ ही कोई नहीं है। वो तो आसिफ तो बहुत सी बातें करता था, आकिब का भी नया गेंद इस तरह ही था, बहुत अच्छी बॉलिंग, ठीक है। तो लेकिन आसिफ बदकिस्मती से मुझे कहना पड़ रहा है कि जिस तरह उसका कैरियर हुआ है इस तरह उसको सोचना चाहिए था, क्योंकि उनके सामने बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ चुकी हुई थी कि उसको इन चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहिए था, ठीक है। वो आप भी तस्लीम करता है कि गलती होती है, हर इंसान से गलती होती है, लेकिन ये गलती ऐसी होती है कि इसको इंटरनेशनल लेवल पे दुनिया पर इसको देखती है, ठीक है। लेकिन आसिफ का जो था ना उसका जोड़ ही कोई नहीं था। बाकी थोड़ा सा मैं अपना कहना चाहता हूँ, हमारे जो फास्ट बॉलर हैं, अच्छा जी जी जी, ये डोमेस्टिक पाकिस्तान का जो हाल हुआ है क्रिकेट का, जी जी, क्रिकेट कैसे ठीक होती है? क्रिकेट आपके होती है कि जहाँ से जब आप प्लेयर कहाँ से आते हैं, हमारे यहाँ सिस्टम ऐसा नहीं है कि अकेडमी से आते हैं, हमारे जो रॉ टैलेंट है ना वो गली महल्ले से निकलता है, ठीक है, क्लब क्रिकेट से निकलता है, स्कूल क्रिकेट से निकलता है। आप देखें जब हमने क्रिकेट खेली थी स्कूल से खेली थी, फिर कॉलेज में, कॉलेज से यूनिवर्सिटी में, मैं तो नहीं गया लेकिन जो प्रोसीजर था ना वो यही था कि पाकिस्तान यूनिवर्सिटी की भी टीम होती थी, ठीक है, बैंकों की टीम होती थी, डिपार्टमेंट की टीम होती थी, ठीक है। तो वो प्लेयर को 3-4 प्लेयर जो था ना उसको प्रोटेक्शन मिल जाती थी, ठीक हो गया, ठीक है, वो फाइनेंशियली भी मेंटली भी वो सिक्योर हो जाता था, फिर वो अपनी क्रिकेट पे कंसंट्रेट करता था, ठीक है। फिर जब वो बड़े प्लेयर लाहौर से खेलता था, कॉलेज से स्कूल से खेल के जब वो लाहौर से खेलता था या कराची से या एसोसिएशन की टीम से खेलता था, वहाँ से फिर वो उसका स्टार हो जाता था, ठीक है, वहाँ से वो परफॉर्म करता था, उसको फिर डिपार्टमेंट ले लेता था, डिपार्टमेंट में वो मैच्योर हो जाता है बड़े प्लेयरों के साथ खेल के, ठीक है। जब से आपने रीजन को किया है, हमारी बदकिस्मती हुई है कि इमरान भाई ने ये स्टेप लिया, वो उस स्टेप से मैं एग्री नहीं, मेरे उस्ताद भी हैं, ठीक है, ग्रेट कप्तान, ग्रेट लीडर, ठीक है, जो भी है, लेकिन ये स्टेप हमारी, क्योंकि हमारे मुल्क में ये सिस्टम नहीं है, इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में या अदर कंट्री में देख लें, उनके यहाँ सोशल सिक्योरिटी का सिस्टम है, ठीक है, जहाँ पे उनका बच्चा भी सिक्योर है, उनका प्लेयर भी सिक्योर है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे क्लब क्रिकेट में भी प्रोफेशनलिज्म है। हम अगर इंग्लैंड में हम जाते हैं तो हमें क्लब, वहाँ पे जो उनकी क्लब क्रिकेट है ना, महल्ले की टीम, वो भी हमें पैसे देती है, वो हमें हायर करती है, ठीक है, ठीक है। यहाँ वो सिस्टम नहीं है, यहाँ पे तो ना गवर्नमेंट सोशल सिक्योरिटी वाला सिस्टम है, ना गवर्नमेंट सपोर्ट करती है अर्ली ऑन प्लेयर को। यहाँ तो प्लेयर जब बन जाता है तो उस वक्त उसके पास पैसे आते हैं, एग्जैक्टली ऐसे, ठीक है। हमारे यहाँ ये सिस्टम नहीं चला। जब इमरान भाई ने ये क्लोज किया डिपार्टमेंट क्रिकेट को, तो आपकी जो 6 रीजन में आपके प्लेयर आ गए 120 या 30 प्लेयर, ठीक है, ठीक, वो एक महदूद हो, जहाँ पे आपका 2000 प्लेयर खेलता था वहाँ पे आपका 150 प्लेयर खेल रहा, ठीक हो, तो आपका जो रॉ टैलेंट है वो सारा बंद हो गया ना, ठीक है। वो सिलेक्शन आपकी जो रीजन क्रिकेट में जो आपके हेड होते हैं प्रेसिडेंट रीजन के, वो फिर अपनी मनमर्जी, क्योंकि उन्होंने वोट लेकर आए होते हैं क्लबों से, फिर वो मजबूर होते हैं कि वो क्लबों के जो बच्चे हैं वो कोई ठीक होता है, कोई नहीं ठीक होता है, डिजर्व करता है, कोई नहीं भी डिजर्व करता है। तो वो चीज़ें जो थी ना वो क्रिकेट को डैमेज किया उन्होंने। उस वजह से आपके पास देखें कि आपके ना पास ना कोई बैकअप था, ना आपके पास कोई डोमेस्टिक से नए प्लेयर आए। उसकी वजह ये हुई कि आपने 5 साल पुराना मोहम्मद आमिर को ले लिया जिसने 5 साल इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेली, ठीक है। 2 साल से अमाद वसीम ने रिटायरमेंट ली, वो भी फारग, ठीक है जी, वो भी PSL खेल के आ गए। उस्मान खान था, वो भी आपके ओवरसीज खेलने आया, आपने उसको पाकिस्तान टीम में सिलेक्ट कर लिया। तो ये तो ब्लेंडर हुए हैं हमारी क्रिकेट में। इंशाल्लाह अब तो डिपार्टमेंट क्रिकेट भी शुरू हो गई है, जी हो रही है, ठीक है। तो इस साल आपको प्लेयर काफ़ी मिलेंगे और आई होप कि पाकिस्तान की क्रिकेट अच्छी हो। लेकिन यह है कि कप्तान को 1-2 साल के लिए परमानेंट बनाया जाए, ये नहीं कि शहंशाह अफरीदी की तरह 4 मैच के बाद उसको चेंज कर दिया जाए। और बाबर आजम कप्तानी जो है, मुझे ग्रेट प्लेयर है,
ठीक है। ठीक है, लेकिन वो उस तरह का फैसले लीडिंग कैप्टन साबित नहीं हुआ। आपका मतलब लीडरशिप क्वालिटी नहीं है उनमें? नहीं है ना। ठीक है। वो चीज़ होती तो कोई भी इतना बड़ा प्लेयर है तो फिर कप्तानी भी उसकी अच्छी होती और टीम भी अच्छा करती। लेकिन बाद किस्म की तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, हमारी टीम में ग्रुपिंग भी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है। और इसको भी इस चीज़ को कंट्रोल करना चाहिए। ये बोर्ड का काम है, मैनेजमेंट का काम है। मैनेजमेंट में जब ग्रुपिंग शुरू हो ना, उस वक्त पकड़ना चाहिए उस बीमारी को। चलें, बहुत शुक्रिया अता भाई आपके कीमती वक्त का। नाजरीन, पब्लिक पॉडकास्ट से आपने, जैसे मैंने पहले शुरू में अर्ज़ किया कि ये हमारा पॉडकास्ट 50 ओवर का पॉडकास्ट है। पावर प्ले मिडल ओवर्स हैं और फिर आखिर में फिर एक मरतबा पावर प्ले के ओवर हैं, जिसमें हमारे जितने भी नाजरीन हैं, देखने वाले हैं, वो इसको इंजॉय करेंगे। अगर आपने हमारे पूरे पॉडकास्ट को इंजॉय करना है तो फिर आपको हमारा पूरा पॉडकास्ट देखना पड़ेगा। आज के पॉडकास्ट से मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह अगले पॉडकास्ट में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।